हाय हेलो, कैसे हैं सभी। आई विश सब अच्छा है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा हो, बढ़िया चल रहे हो, आप खुश हो। दोस्तों, ये वीडियो उस जने की है जो खुद कैसीनो चलाने वाली कंपनी में काम कर चुका है, उन रेस्टोरेंट्स में काम कर चुका है, बार्स में काम कर चुका है जहाँ पे कैसीनो चलता है। क्या सच्चाई है, क्या जो गलत फहमियां हैं, क्या जो अफवाहें हैं, उन सारी बातों का जवाब दिया गया है इस वीडियो में। इस बंदे की खुद की कहानी इतनी ज्यादा ड्रामेटिक है। कैसे वो इस दलदल में घुसता है, कैसे मतलब इस कदर पागल हो चुका होता है कि घर वाले उसको धोखे से पुलिस को बुलवा के अरेस्ट करवाते हैं ताकि उसको जबरदस्ती पागल खाने भर्ती कराया जाए। और कैसे उस मोमेंट से वो राइज करता है, चीजें सही करता है लाइफ में, वापस से अब बहुत ही अच्छा काम वो कर रहा है। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दिया है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया है। नाउ वी कैन से दैट ही इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ हिज लाइफ। बहुत मोटिवेशनल, इमोशनल और बहुत ही कुछ सीखने को देती है ये वीडियो, आप देखिएगा। अगर मतलब किसी एक वीडियो को देख के किसी आदमी का जुआ रुक सकता है तो ये वही वीडियो है। बाकी लाइव में आया था सक्सेस अहेड के साथ, बहुत अच्छा लाइव था, सेशन था वो। जिन भाइयों ने मिस कर दिया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिएगा। बाकी टेक केयर, ध्यान रखिए। 200 लाइक्स का मेरा टारगेट है, प्लीज कोशिश करिए उसको मैं अचीव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हेलो। हेलो मिलन भाई, हाय कैसे सर, हो? कैसे हैं? बड़ी भैया, डोंट कॉल मी सर, भाई भाई हो यार। हाँ हाँ, सर भाई भी हो नहीं यार। मत और बताओ कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। आज तो अभी लंबा वीकेंड स्टार्ट हो रहा है हमारा। आज की छुट्टी, कल की छुट्टी, 26 जनवरी की छुट्टी। अच्छा तो अच्छा, नहीं तो बीच में आपसे भी बात हुई थी, फिर थोड़े से आप भी बिजी हो गए, थोड़ा मुझे भी टाइम नहीं लगा। तो हाँ, नहीं तो बिल्कुल। मैं, हाँ, फिर भी थोड़ा सा मैच कर गए, तो मुझे लगता है कि शायद आज राइट आज टाइम होना है। ही था, बाउंड टू हैपन। तो लेकिन चलो, अच्छा है, बढ़िया है। बिल्कुल 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 ब्रदर, सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल यार मेरे भाई, बिल्कुल। कैसे हो, कहाँ से हो, कुछ बताओ अपने बढ़िया बारे में ब्रदर। दोस्त। ब्रदर एक्चुअली माय नेम इज रविंदर एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल, शिमला भाई। अच्छा, ओके ओके, बढ़िया भाई। हाँ, मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ। आजकल यहाँ बहुत बुरे हाल है। ट्रैफिक की वजह से? स्नोफॉल वगैरह और हाँ, स्नोफॉल भी है, टूरिस्ट भी है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। चीज़ें खराब, थोड़ा सा मैसी हो रखा है। अभी आज थोड़ा सा धूप खिली है, तो आज थोड़ा सा बाहर आया हूँ मैं। यार मुझे ऐसा लगता हम्म, है जैसे ना, टूरिस्ट लोग तो चलो प्लान बना के जाते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकलाइट्स होते हैं ना, उनके हम्म। लिए बड़ा वो हो जाता है सिरदर्द। यार इतनी भीड़ आ रही है साला, हाँ रास्ते हाँ, नहीं नहीं, जाम, ये सब वो सब। एक्चुअली शिमला एक ऐसा एरिया है तो थोड़ा सा ना कंजस्टेड है यहाँ पे ना। हाँ, तो मैं आया उसके हूँ, बाद हाँ, उस, छोटा है हाँ काफ़ी। उसके, हाँ तो कंजस्टेड नहीं, हिल्स तो काफी, मतलब जो मेन जगह है ना अपना जो शिमला, वहाँ पे कंजस्टेड है। अब जहाँ पर वन वे रोड है तो वहाँ वन वे ही बन सकता है, वहाँ पे सेकंड वे नहीं बन सकता, एनएच नहीं बिल्कुल, बन बिल्कुल। सकता। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ पे घर है, पहाड़ है, तो वो कट के नहीं बन सकता, तो कंजस्टेड है काफी, टूरिस्ट बहुत है। तो हुँ, यहाँ पानी की समस्या जाम हो गया, पानी वानी तो बहुत दिक्कतें हैं आजकल ना, चलिए। ये पहाड़ों की समस्या रहती है मेरे भाई। पर फील भी अलग है, ऐसा नहीं है, फील भी बहुत अलग है हिमाचल में। हाँ, कुफरी, शिमला पास-पास ही तो है सब। हाँ, मैं एक्चुअली, मेरा जो नानी का घर है वो सोलन में नीचे पड़ता है पहले। हाँ, सोलन नीचे फिर पड़ता है। हुँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मैं हमारा जो मेन घर है वो शिमला में। एक्चुअली माय फादर इज वर्किंग इन इन ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा सर। तो बस अभी रिटायर्ड हुए हैं वो। तो बस हम लोग भी यहीं पे हमने अपना फ्लैट वगैरह ले लिया। हम एक गांव, मतलब हमने गांव में लिया है घर पे ना, जहाँ पे हम लोग एक नया घर भी बनाया है, थोड़ा सा हम एग्रीकल्चर का भी, थोड़ा एप्पल एप्पल का काम भी है हमारा, लिटिल बिट ऐसा। अच्छा, बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो अब स्टार्ट करते हैं, आपसे फिर हुँ, कंटिन्यू आप रिकॉर्ड करो। और मैं चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी भी साइट का नाम मैं चाहता हूँ कि मैं लूँ। बिल्कुल लो यार, बिल्कुल लो। मैं आने एक्चुअली दो हाइड कॉपीराइट नहीं, भैंचो, मैं, कोई टेंशन हाँ, नहीं। मैं हाइड नहीं करना चाहता चीज़ों को। लो क्योंकि ना, मैं, बिल्कुल लो। हाँ, मुझे क्या लगता है ना कि कोई अगर कोई खेलता भी है तो मुझे लगे वो जेन्युइन चीज़ें खेले, अगर खेलता भी है। मैं तो ये चाहता हूँ उसको साला पैसा तो मिले, बहन, सेटिस्फेक्शन तो मिले। कई ऐसे ऐप्स भी है जहाँ पर सिर्फ खेलता है बंदा, प्रॉम्प्ट मिलने के बाद भी उसको वो चीज़ नहीं दी जाती, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ वो मैं चीज़ें आप बिल्कुल मेंशन बताओ। करके उसमें प्लीज़ मेंशन करो। बिल्कुल बताओ मेरे भाई। तो हुँ, सर एक्चुअली मैं एक होटलर का आया हूँ। हुँ, हुँ। So I will spend 5 to 6 years in Goa. I'm working as a bartender. अच्छा, ओके भाई। हाँ, मैं गोवा में एज़ अ बारटेंडर काम कर चुका हूँ, तो आजकल तो घर आया हूँ मैं। अभी लास्ट टाइम मैं केरला केरला में था। तो अभी 2000, ये बात है 21 की, आई थिंक 20 या 21 की बात थी, 2021 की। ओके। तो जो मेरी जर्नी थी एक्चुअली, अब आपको पता है ग्लैमर से तो मैं वैसे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, हाँ।
तो मैं पहले 6 टू 7 मंथ मैंने कसिनो में, डैडी कसिनो का नाम सुना होगा आपने। हाँ, हाँ। हाँ, मैंने वहाँ पर काम किया था 6 टू 7 मंथ डैडी कसिनो में। गोवा में ना? हाँ जी, ऑफ कोर्स गोवा में, पंजिम में है ये। कैपिटल तो में, ओके। हाँ, 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 तो वहाँ तो बस मुझे सब पता ही है, लाइव चलता है, सब कुछ चलता हुँ, है वहाँ। मैं हुँ, एज़ अ बारटेंडर काम किया, तो 6 मंथ तक मैंने काम किया। तो वहाँ से एक्चुअली मैंने छोड़ दिया क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता था। सैलरीज़ अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था। हुँ। 30-35 तक मिलता था, ऐसा कुछ नहीं था, बट वर्कलोड ज़्यादा था, तो मैंने एज़ एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट पकड़ लिया गोवा में। ठीक है भाई। तो हाँ, तो मुझे कैसीनोज़ का नॉलेज था कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ पता था, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि भाई हर चीज़, आप बैठते भी हो, आपको ड्रिंक फ्री मिलती है, वहाँ पे क्लॉक नहीं होता है, सो आई नो एवरीथिंग। चलो बढ़िया यार, सो हमको तो लूपहोल मिल गया एक आज। तो ये हमज़ा तो कसीनो का हमज़ा आ गया हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, तो हमें सब पता था कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, सारी चीज़ पता है। तो फिर वहाँ से छोड़, वर्कलोड ज़्यादा था, तो मैंने वो छोड़ के मैं एज़ अ स्ट्रीट रेस्टोरेंट पकड़ लिया, क्योंकि गोवा में जो मेन चीज़ होती है, वहाँ पे कितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं ना, वो ना हमेशा स्ट्रीट रेस्टोरेंट प्रेफ़र करते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है, हुँ, क्योंकि वहाँ के अगर कोई 5 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेस्टोरेंट अगर पकड़ता भी है ना, तो वो फ़ील नहीं ले पाता। गोवा इज़ ओनली अबाउट कि एक जैसे शेक होते हैं, बीच पे बैठ के ड्रिंक करना, वो सिर्फ़ एक हुँ। स्ट्रीट रेस्टोरेंट ही उनको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है भाई। उसको वो 5 स्टार होटल्स प्रोवाइड नहीं करते। तो मैंने एक अच्छा स्ट्रीट रेस्टोरेंट पकड़ा था जो काफ़ी अच्छा चलता है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। हुँ, हुँ, तो मैं वहाँ पर काम करता था। तो मतलब हो गया, 1 साल हो गया था वहाँ पे। तो मेरा एक वहाँ पर एक फ्रेंड था। तो हुँ। वो क्या करता था, वो देखा होगा आपने, जो सट्टा मटका वहाँ गोवा में बहुत फ़ेमस है, चलता है। हाँ, हाँ। वहाँ पर चलता है, और जिसके मैं अंडर काम करता था, तो वो उसी के एरिया में चलता था। तो वो बहुत बड़े नामी बंदे हैं वहाँ के, तो उन्हीं के रेस्टोरेंट था, मैं उनके उधर काम करता था। तो वो बहुत सारे सट्टा-मट्टा जो थे, वो तो मेरे को एक लड़के ने सिखा दिया कैसे प्ले करना, क्या करना। हम ₹10 का लगाते थे, जोड़ी, पाना, ये सब होता था। हाँ, तो मैंने भी उस फ्रेंड के साथ ट्राई करने लग गया, हाँ भाई ये लो ट्राई करो, वो ट्राई, मैंने भी ट्राई करता रहा, और बस कभी ₹100, कभी ₹200, फिर ₹1000 तक चले गए, फिर 2000, 3000, ऐसे खेलते 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 लॉस हानि चलता रहा। पर इसमें ना, फिर एक बार क्या हुआ कि गोवा में छोटे छोटे बूथ होते हैं, तो उसमें ना लाइव कैसीनो, उस टाइम ना फोन का पता था कि नहीं, फोन का मुझे खुद भी नॉलेज नहीं थी। तो वहां पर क्या था, रूलेट खिलवाते थे आपका, लैपटॉप है ना। तो हाँ। वहाँ पर एक बंदा बैठा रहता है, उस वहाँ पे बुत होते हैं काफ़ी गोवा में। बुत क्या होता तो है? वहाँ बैठे बुत होते हैं, जैसे जैसे सटका-मटका का होता है ना, ऐसे वो घर बने होते हैं, तो उसमें बैठे अच्छा, होते हैं, हाँ, हाँ, अच्छा। उसको बुत बोलते हैं, वो हाँ। लैपटॉप में तो करवाते हैं वहाँ, वहाँ पे? हाँ जी, ये गोवा में लैपटॉप में करवाते थे वहाँ पे। अच्छा। तो और वो वहाँ पे पर्दा-पुर्दा लगा रहता था, तो हर एक छोटी-छोटी जगहों में वो अंदर होते थे। तो एक दिन हम गए वहाँ पर, तो वहाँ पे रूलेट चल रहा था। अभी ये 1 कॉलम, 2 कॉलम थी, थोड़ा मैंने समझा बंदे के साथ, छोटा-सा कमरा था, बिल्कुल छोटा था, वहाँ सब बैठे थे। वहाँ बंदे, वो बस रूलेट घुमाता था, और बंदे बोलते इस पे लगाओ, मेरा नंबरों पे लगाओ, जो इस पे लगाओ, उस पे लगाओ, जो भी वो बोलते थे, कॉलम हाँ, पे लगाओ, ये सब। हाँ। तो मैंने देखा कि यार, मैंने यार ये सही है यार। तो मैं भी फिर 500 हज़ार रुपए मैं भी बैठ गया। मैं, हाँ, भी कई बंदे लगाते थे भाई, रेड पे लगा लो 2000, रेड पे 3000। तो मैंने यार, ये जो रूलेट था, ये मैंने लाइव, हम कसिनो में खेलते थे, देखते, मतलब वहाँ पे काम करते थे। तो मैंने देखा था यार, देखो, ऐसा हम भी वहाँ एज अ वर्कर काम किया है, बट हमारे को कभी भी ये नहीं बोला कि स्कैम होता है। ये आज तक कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये स्कैम है कि नहीं है। कई बंदे बोलते हैं ना कि ये बॉल्स को मोटर के थ्रू करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ हाँ। नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर होता भी होगा, तो वो एम्प्लॉयी को भी बताया नहीं जाता है। ओके भाई। एज़ ए एम्प्लॉयी मैंने काम किया है, तो मुझे पता है। तो मैंने बोला यार, अगर डैडी कैसीनो कौन जाएगा, मतलब यहाँ पर बेस्ट है, चल रहा है, तो हम खेलते रहे। तो वहाँ पर मेरा ना काफ़ी लॉस होता रहा, प्रॉफ़िट होता रहा, बट एक कहते हैं ना कि डोपामाइन, वो रिलीज़ मेरे माइंड में स्टार्ट हो गया था। समझ गया। कि मतलब हाँ, पैसा आ रहा था, अभी मैंने यार बंदे, फिर मैं थोड़ा-सा कैसा था, मैं एक्चुअली वो सब देख के ना, मैं एक्चुअली एक रेंज गैम्बलर बन गया था। कि मेरे को कैसा, मैं पैसा लेके आता, मैं ये नहीं करता था कि भाई 500 लगाओ से, मैं अगर आया तो मैं आर या पार वाला गेम खेलता था। आज तक भी यही, स्टार्टिंग तक मैंने यही किया। हुँ, हुँ, तो मैं आया, एक बार मैंने ₹5000 लगाया, मेरा रेड पे लगा 5000, आया तो गया तो गया। टिप टिप भी अच्छी मिलती थी, ये भी सब कुछ था। हुँ, आ गया मेरे को एक दिन 5000 का लगाया, मेरा रेड पे मुझे आ गया, मैं रुका नहीं, पैसा लेके मैं निकल लिया। हुँ। तो वो डोपामाइन इतना खतरनाक रिलीज़ रि रि मेरा रिलीज़ हो गया कितने माइंड। बने उसके?
5,000 मतलब रेड पे लगाया ना मैंने 5,000 का, ओके, मेरे को 5,000 ओके। एक्स्ट्रा, 10,000 10,000 बात मिल गया, खत्म। डबल डबल बस समझ बात गया। खत्म, मैं वापस आ गया। तो ये हम्म सब करते करते मेरा डोपामिन रिलीज हो गया और मुझे इस पे फील आने लगा। और मैं थोड़ा सा, अब एज अ बारटेंडर है तो मुझे ड्रिंक करने का भी है। मैं बियर वियर पीता हूँ गोवा में, आपको पता है ये 70-80 रुपए की हम्म बियर मिल जाती है। हम्म, बियर इज नॉट अ बिग डील इन गोवा। बिल्कुल कोई बिल्कुल। ज्यादा ड्रिंक्स इज वेरी चीप हाँ हाँ। अमाउंट में मिलते हैं और बहुत लग्जरी टाइप की ड्रिंक्स होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई थर्ड क्लास की ड्रिंक्स है, मिलावट है, कुछ नहीं है, बहुत हाँ, टॉप अप ड्रिंक्स रहती है, आपको पता है गोवा में। तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कुछ बेसिक ब्रांड्स थे जो मैं पीता था या फिर बियर पीता था, क्योंकि हाँ बारटेंडर है तो उस चीज का पता है। हाँ तो बस हाँ। वो सब चलता रहा, वो डोपामिन रिलीज होता रहा काफी टाइम तक। मैंने वो उसके उनके पास जाते थे गोवा में, उनको पैसे देते थे, वो खिलवाते थे कंप्यूटर में, ये वो तो चला रहता था। तो वो करते करते 2-4 महीने गुजर गए और मैं अपनी मेरी सैलरी आती थी, मैं वहां जाता था और मैं कंटिन्यू हार गया। मेरी हाँ। पूरी सैलरी खत्म होने लगी। तो एक दिन मैं और गया, मैं आज देखी जाएगी आर या पार, फिर मैं कॉलम लगाने लगा, नंबरों पे लगाने लगा, ये वो। हम्म। भाई मेरे सारे के सारे पैसे उड़ गए, सब खत्म हो गया। उड़ना ही था पर वो तो। मैंने, हाँ, पर वो चीज़ मेरा कभी भी मेरे दिमाग में नहीं बैठा, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें लाइट लेने बैठ, मैं कभी दिल पे चीज़ें लेके बैठता नहीं था। मतलब पैसा है गया, मार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो मैं उस टाइम थोड़ा सा वर्कआउट भी करने लग गया था, मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करता था बीच में, फिर वो बीच में सब छूट गया। थोड़ा मैं थोड़ा सा नशे में भी एडिक्टेड होने लगा, थोड़ा सा ये वो, क्योंकि पैसा नहीं आता था। बस ऐसे ही चला रहता था, समझ लो आप, बस थोड़ा बिल्कुल। पैसा आया वहाँ वहाँ चले गए, थोड़ा पैसा आया वहाँ चले गए। हम्म। तो बस ये सब चलता रहा। तो बीच में मैंने फिर मैंने सोचा यार ये सीन ठीक नहीं है, मैंने छोड़ दिया और मैं कुछ टाइम के लिए घर आ गया फिर यहाँ पे। पर घर वालों का भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं इन चीज़ों में पड़ा, ये चल हुआ होगी। फिर 2022 स्टार्ट हो गया हुआ था। फिर मेरे को एक बंदे ने बताया कि एक ऐप है, तो उस ऐप पे बोले आप अगर खेलोगे तो आपको इसमें सब कुछ गेमें मिल जाती, ये वो। मैंने बोला हम्म यार ऐसा भी होता है क्या? बोलते हैं हाँ। तो उसने मुझे दिखाया, मैंने वो उस ऐप, इस ऐप का मैं नाम नहीं लूँगा, दूसरी ऐप हम्म का नाम लूँगा। तो वो जो ऐप थी उसने मुझे बोला कि इस पे आप प्ले करो, ये मैंने 100 रुपए ट्राई करे और मुझे 100 रुपए रिटर्न मिले। 200 डाले, मैंने कमाया, 400 बन गए मेरे, 400 डाले, उसके बाद मैंने फिर 800, मतलब मेरा काफ़ी अच्छा बनने लगा। और मुझे हम्म थोड़ा-सा स्पोर्ट्स का नॉलेज भी अच्छी थी। हम्म। तो अब मुझे क्या लगा कि मैं यार ये चीज़ मेरे को लग रहा है कि भाई मैं कर सकता हूँ। मैं थोड़ा घर से भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं कोई बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। हाँ, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, अच्छी फैमिली है, घर है। एक्चुअली मेरे 2019 में मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी एज़ अ कार एक्सीडेंट। तो मैं भी अकेला ओके। हूँ घर का। तो थोड़ी-सी हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई थी। तो हम्म कहते हैं ना कि यार एक झटके से घर वालों को कुछ अच्छा करके दो, ये वो। तो मुझे लगा दिस इज़ द गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर मी। हम्म मैंने ये सोचा। तो बस कुछ टाइम तक बाद मैंने क्या किया कि मैं ये चीज़ ऑनलाइन चलती रही। उसके बाद मैंने यहाँ से मैं शिफ्ट हो गया दोबारा गोवा के लिए और वहाँ पे गोवा में काम भी करता रहा। ये वो भी मैं ट्राई करता रहा, कैसीनो ये सब जितनी भी गेमिंग थी, ये सब मैंने ट्राई करी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा खुद का जो मेरा सेविंग था, मेरा 2 ढाई लाख रुपए मेरा खत्म हो गया। 3 लाख समथिंग था मेरे पास। अच्छा। वो खत्म हो गया। और वो कहते हैं ना कि मुझे, जब मैं इसमें घुसा तो एटलीस्ट 1 साल तो लगता ही है इसमें आपको समझने में कि ये गेम है क्या। मैं आपको हम्म एक फैक्ट बताता हूँ, कोई सी भी गेम हो। तो अब जैसे ब्लैक जैक हो गया, आपको तो पता होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। ब्लैक जैक हो गया और सी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं इनमें अपना टाइम इन्वेस्ट, जब मैंने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया ना सर, उसके बाद मेन चीज़ ये हो गई कि भाई जब मैं इन्वेस्ट करने लगा तब तक मेरा पैसा उड़ चुका था। ठीक खत्म है। हो चुका था, ढाई से 3 लाख रुपए मेरा खत्म हो गया और मैं फिर मेरा डाउनफॉल चालू होने लगा, मुझे टेंशन होने लगी। फिर मैं गोवा में कुछ टाइम काम किया और थोड़ा-सा मैं काफ़ी स्ट्रेस लेने लग गया चीज़ों का। थोड़ा-सा मेरा वेट भी कम होने लगा, ये वो। तो मैंने बोला यार ये तो कुछ ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही है, फिर बीच में लॉकडाउन भी आने लगा, बट मैं ये छोड़ा नहीं मैंने। उसके बाद मैं घर आ गया, ये बोले कि मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, देन आई विल केम टू माय होम। और मैं घर आ गया। कुछ टाइम मैंने वहाँ रहा, फिर भी मैं खेलता रहता छोटा-मोटा। मेरी हार चलती, मैं आपको बोलता हूँ मुझे आज तक बिलीव नहीं है कि मेरा कितना लॉस है, बट इतना ज़रूर बोलता हूँ मेरा 10 से 12 लाख का लॉस होगा ही होगा मैक्सिमम।
ठीक है। जो अभी भी मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे बेंचेस लगता है कैलकुलेट करके मेरा दिमाग घूम जाता है, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं करता। बट आपको हुँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा इतना 12 से 13 लाख रुपए मेरा लॉस है। ठीक है। तो उसके उसके बाद मैं क्या है, मैं घर पे आ गया। तो घर पे आने के बाद मम्मी ने बोला कि कुछ ऐसे टेंशन में लग रहा है, ये वो ऐसा-वैसा। अब मैं घर में चीज़ें नहीं बता सकता था क्योंकि मेरे घर पे वैसे ही मेरे भाई की डेथ हो रही थी, मेरी एक सिस्टर से उनकी मैरिज हो गई थी। अब मैं अकेला हूँ घर का, अब मैं उनको बोलूँ कि मैं इन चीज़ों में पड़ गया हूँ, तो शायद कहीं न कहीं चीज़ें उन्हें उन्हें वो चीज़ों का बहुत हर्ट होगा। हुँ, तो फिर मैंने अपने आप को और खुद को थोड़ा-सा अलग कर दिया। मैं थोड़ा फैमिली से कम बोलने लगा, चिड़चिड़ापन आने लगा और थोड़ा-सा वही एंग्ज़ायटी बढ़ गई, थोड़ी बहुत ज़्यादा धक-धक से बढ़ने लगना, बहुत सी चीज़ें हो गई मेरे साथ। तो मैं ओके। ना मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा था चीज़ों का। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जॉब अप्लाई करी और मेरी केरला में जॉब लग गई। हुँ, हुँ, तो मेरी सैलरी 45,000 सैलरी थी हुँ, और उस जगह का नाम कोझीकोड है, जहाँ पे मैं काम करता था। और हुँ, वहाँ पे एज़ अ मॉकटेल बारटेंडर का मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग करा था। और वहाँ पे कोझीकोड में अभी मेरे 2 मिलियंस, उसमें एक डीविएट कैफ़े है जहाँ पे 2 मिलियन वहाँ पे लोगों ने मेरी वीडियोज़ को लाइक करा हुआ है। मैं आपको पक्का शेयर करूँगा। अरे वाह यार! तो मतलब मैं बताना। हुँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा मैंने क्या किया कि अपने आप को ना स्टेबल करने के लिए मैंने इस और चीज़ों पे फ़ोकस करने लगा। मैं चल ठीक है यार, जो हो गया वो हो गया। बट नहीं, वो डोपामाइन जो था ना, वो जो कहते हैं ना डोपामाइन जब रिलीज़ होता है तो कितनी वो हैप्पीनेस ना मेरे को उसी से मिल रही थी। मैंने हुँ, दोबारा स्टार्ट करने लगा, मेरे को मेरी सैलरी आने लगी। दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एक ऑर्डर मारा था ना, जैसे कॉकटेल-वॉकटेल का ऑर्डर आ रहा है, मैं मार रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं फ़ोन उठा रहा हूँ। मैं रूलेट प्ले कर रहा हूँ, सोच लो आप। कहते हैं ना कि मैं 1 कॉलम, 2 कॉलम 10-10 हज़ार रुपए लगा रहा हूँ, खड़ा हूँ मैं अपने काउंटर पे और हुँ, मैं हार रहा हूँ, कभी जीत रहा हूँ, कभी हार रहा हूँ, चल रहा है। सोच रहा हूँ आप, मेरा दिमाग कहाँ है? मेन बात है कि मेरा दिमाग ही खराब था। हुँ, हुँ। तो मैं आप बिलीव ना करो, मैं 1 साल तक हाँ जी? नहीं, नहीं सुन रहा हूँ, 1 साल तक? हाँ। 1 साल तक मैं वो चीज़ करता रहा और मैं सोच लो 1 साल तक अगर मेरी 45,000 सैलरी थी, मेरे को अकोमोडेशन, मेरा फूड सब फ्री था और सोच लो मेरे पास 1 साल में मेरे पास ₹1 भी नहीं था। आई ओके। लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट हुँ, एवरीथिंग। तो मतलब 6 लाख, 6 साढ़े 6 लाख से आता था, मैं खेलता था, कभी आया भी, जब थोड़ा पैसा आता भी था तो बंदों को बुला के बियर पीने चल जाना, नशा करना, समझ रहे हो आप? समझ रहा क्योंकि हूँ। वो हुँ, क्योंकि जब इतनी मेहनत से कुछ, चाहे मेहनत है कुछ भी, जब खेल के थोड़ा बहुत पैसा आता भी था ना, मुझे पता है वो हार ही गए, थोड़ा बहुत आता भी था। उसके बाद वो आने के बाद भाई मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं बियर पीने लग जाता था। बियरें पीने और मैं आपको बोलूँ, मेरे मेरे बेड के नीचे रात-रात भर मैं खेलता था, मेरे बेड के नीचे बीड़ी और सिगरेटों के टोटे पड़े होते थे, सोच लो आप। टोटे पड़े होते थे, नीचे इतनी लाइन लगी हुई थी, बंदे बोले, "तू करता क्या है?" पर फिर भी मेरी बॉडी पे थोड़ा इफ़ेक्ट आने लगा था, बट थोड़ा ऐसे बॉडी पे और मेरे ज़ुबान पे भी मेरी कभी-कभी ज़ुबान लड़खड़ा जाती थी चीज़ों से। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब पैसे खत्म होने लगे और काम पे मन नहीं लगने लगा, समझ रहे हो आप? हाँ, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मैंने अपने घरवालों को बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो फर्स्ट टाइम था वो, मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे 40 के हज़ार रुपए चाहिए थे। उन्होंने बोला भाई ले ले। उन्होंने मुझे दे दी। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। 6, 7, 8, 5-6 लाख का लॉस अपना करने के बावजूद भी मैंने उनसे लिए। वो लेने के बाद मैंने प्ले करा, मैं वो भी हार गया। हाँ, 1 रात के अंदर। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मैंने और माँगे कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। उन्होंने बोला कि तू कर क्या रहा है? ये वो। मैंने बोला कि मुझे चाहिए, मैं आपको दे दूँ। मैंने बस ये कहते हैं ना कि फ़ोर्स करवा दिया फादर को, बहुत सी चीज़ें करवाई। उनको बोला और उन्होंने मुझे दे दिए। मैंने वो भी प्ले करा, मैं वो भी हार गया 60,000 रुपए। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे 10 के हज़ार रुपए चाहिए, मैं आपको थोड़ी देर में रिटर्न कर दूँगा। उन्होंने बोला ठीक यार फ़ोन कर रहा है आपको, पहाड़ों में आता ही है, नेटवर्क का ग्लिच होता ही है खैर। है। नहीं, वहाँ मैं वही देख रहा था कि फ़ोन कट गया। तो मैं बोल सुन रहा रहे हो हूँ आप? जब तुमने तीसरी बार 10,000 रुपए माँगे तो पिताजी ने गालियाँ नहीं सुनाई क्या? वो क्या कर रहा है भाई? गालियाँ नहीं, उन्होंने बहुत कुछ बोला मुझे कि तुझे चाहिए क्यों? तेरे को क्या हो गया? मैंने बोला कि मैं आपसे कभी माँग रहा हूँ तो मुझे चाहिए बस, मैंने इतना बोल दिया। उन्होंने बोले रख बोला और मैंने वो भी हुँ, उड़ा दिए। वो मैंने उड़ाया क्या, मैंने उस दिन छुट्टी करी, मैं होटल में बैठ गया और वहाँ प्ले करने लगा। एक रूम लिया मैंने। मैं रातों रात रोया, उसकी बहुत सी चीज़ें हुई, टेंशन हो गया, बहन जी चल क्या रहा है? अगले दिन मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एंग्ज़ायटी हो रही है, मुझे वापस बुलाओ घर। मैंने ऐसे बोल दिया। अच्छा। वो हाँ, तो घरवालों ने बोले क्या दिक्कत होगी? मुझे नहीं पता। तो घरवालों ने बोला कुछ दिक्कत है, ये कर क्या रहा है? क्या चीज़ है, क्या नहीं है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम तेरी फ्लाइट बुक करते हैं। उन्होंने मेरी फ्लाइट बुक करी कोझिकोड केरला टू चंडीगढ़ और वहाँ से मैं बस लेके अब
अपने गाँव आ गया। तो बैठा, हुँ, उनको बोला कि क्या है? तो उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए, चीज़ें बोली। अभी वो खुलासा नहीं हुआ। खुलासा कि मैंने एक आस रखी थी कि कि मैं ना थोड़ा-सा अड़ेल टाइप का बंदा हूँ। मेरे को क्या होगा कि मैंने बहनचोद ये पैसा मेरे को निकालना है, मुझे पैसा चाहिए। मुझे क्या करना है कि मैं इतना कमाता भी हूँ, मुझे क्या करना है मुझे फिर भी समझ नहीं है। पर मैं सोचूँ मुझे पैसा चाहिए अब। बस मुझे एक एक ईज़ी वे मिल गया था ये कमाने का, इसलिए मेरा माइंड वही चल रहा था। लेकिन तब तो तक आया ये घर रियलाइज़ नहीं हुआ था कि कमाई तो हो ही नहीं रही, जा ही जा रहे हैं? नहीं, पर मुझे लगा कि भाई अब मैं सिर्फ़ एक ब कहते हैं ना कि सिर्फ़ एक बैट क्रिकेट में का भी मुझे नॉलेज थी। सिर्फ़ एक बैट मैं अगर निकाल लूँ तो मैं पैसा निकाल लूँगा, सिर्फ़ एक बैट, चाहे मैं बड़ा दाँव खेल लूँ, मैं बड़ा दाँव खेलने वाला बंदा था। तो उसके बाद पापा ने बोला कि ले को ले चलते हैं ये वो, तो मुझे बताया डॉक्टर ने क्या हो गया? मैं बोला ऐसा नहीं थोड़ा एंग्ज़ायटी हो जाती है। बोलते नॉर्मल है, फिर मेरे टेस्ट वगैरह करवाए पूरी बॉडी के। बोलते लड़का नॉर्मल है, कुछ नहीं है, हो जाता है लाइफ़ में एंग्ज़ायटी। डॉक्टर ने तो ऐसा सोचा क्योंकि मैंने रियलिटी तो बताई नहीं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका लड़का फिट फाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको घर ले लो, थोड़ा-सा पब्लिकली घूमो, थोड़ा-सा लोग एक्सपोज़ करो। खुद ही होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ओके। तो फिर आप आए क्यों? मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, थोड़ा इनसाइड इज़ लाइक थोड़ा-सा अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा टाइम लो घर पे और आपकी रिपोर्टें ओके है, तो मैं घर पे बैठ गया, कुछ टाइम के लिए। तो मैं हुँ, घर पे बैठा, उसके बाद फिर मैंने सोचा यार अब मेरा दिमाग में ये आ गया कि अब करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए, तो मुझे तो प्ले करना है, क्योंकि मेरे तो दिमाग में अभी भी सवार था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं चला गया कुछ टाइम बाद दोबारा केरला अच्छा। जॉब के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे दोबारा मेरे पापा को कॉल किया उन्होंने कि हमें वो लड़का चाहिए। उसकी सैलरी और हुँ, बढ़ा देंगे पर हमें वो लड़का चाहिए, हमें उसका काम पसंद है, उसको दोबारा हमारे को बुला देंगे। तो मैं अपने आप माइंडसेट सोचा कि माइंड में तो था खेलूँगा तो खेलूँगा, पर फिर फ्लाइट टिकट बुक करी, मैं दोबारा केरला पहुँच गया काम के लिए। हुँ। केरला पहुँचा, वहाँ पर 1 महीने काम किया, सैलरी आई, वो भी उड़ा दिया क्योंकि उड़ाया नहीं है नहीं, हाँ, 50,000 मेरी सैलरी कर दी थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने प्ले करा। आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने अपने अकाउंट में ढाई लाख रुपए कमा लिया था। मतलब 50,000 बस 3 लाख रुपए टोटल कर दिए, तो 50,000 वैसे ही रखे हुए थे मैंने और हाँ, 2,50,000 मैंने विथड्रॉल कर लिए थे अपने अकाउंट में। अच्छा। हाँ, और जिसमें जो मेरी गेम्स थी, कुछ क्रिकेट खेलता था और कुछ एक गेम आती है क्रेज़ी टाइम समथिंग, आप भी जानते होंगे। हाँ, हाँ, वो चक्का घूमता है जिसमें? बस उसमें मेरा एक जैकपॉट आ गया था बहुत अच्छा। 2 हुँ, डेढ़ 2 लाख का, उसमें डेढ़ के लाख का समथिंग आ गया था, वो भी 1000 समथिंग का। तो सोच लो उतना मैंने विथड्रॉल कर दिया डायरेक्ट और 50,000 फिर भी मेरे पास था। मैंने उसी टाइम मैं बियर बार में बैठा, ये 2-4 बियरें ली और वही 50,000 रुपए मैंने मम्मी को बोला कि अपने अकाउंट में भेज दो, मैं उनके अकाउंट में 50,000 भेज दी। पापा ने बोला कि पापा बोला यार चल लड़का मतलब कर रहा है, कुछ पैसे भेजे हैं, ये वो, मम्मी खुश हो गए, समझ लो आप। हुँ, तो मेरे पास 2 लाख रुपए मेरे पास आगे थे अकाउंट में, तो 50,000 रुपए मेरे उसमें थे। अब जो चीज़ हुई थी ना, ये बहुत गलत हुई थी। अगर मैं हार हार जाता ना, तो ज़्यादा बेटर था। काश मुझे कोई बोल देता, कोई मुझे ऐसा मिल जाता कि भाई अगर अब आ गया है ना, या थोड़ा मत गरीबों को दे दे यार, कुछ रख ले और ये क्विट कर ले। पर मुझे किसी को कोई था नहीं इतना नॉलेज वाला यार, मैं ही खेलता था ये चीज़ और कोई बहुत कम लोग थे जो खेलते भी थे। तो उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं ना कि थोड़ा और, कहते हैं ना थोड़ा और, बस वो थोड़े-थोड़े के चक्कर में आप बिलीव नहीं करोगे। भैनचोद वो क्रेज़ी टाइम में दोबारा प्ले करने लगा और वो एक ही दिन में मैंने 1.5 लाख रुपए उड़ाया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करा, अगले दिन रात को और खेला और वो पूरा का पूरा 2 लाख, 2.5 लाख मैंने 2 दिन में उड़ा दिया। और हुँ। उसके बाद जो मेरी एंग्ज़ायटी स्टार्ट हुई ना, आप बिलीव नहीं करोगे। वो मुझे हो रहा है कि क्या किस लेवल की हुई होगी? जिस तरह से तुमने अपने आप को हाँ, डिफाइन करा था हाँ। ना किस लेवल की आती है, वही तो एक वही रात वही में 2 लाख वही उड़ाने वही में क्या वही। गया होगा? सोच रहा था और उसके बाद नहीं, हाँ, मेरे को मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे तो अभी विजुअल्स भी याद आते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसका मेरे पास 10 से 20,000 रुपए पड़ा हुआ था। आपको पता है मैं बियर भी पी रहा था और मैं हार के आया था। शाम की टाइम था और मैंने छुट्टी करी हुई थी और मैं नशे में था और एक हाथ में मेरी बियर थी और एक हाथ में मेरे पास मोबाइल था।
और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 10,000 रुपये डाले क्रेजी टाइम पे एक नंबर पे, और उस पे मेरे को कितना 6x आया था, वो 60,000 रुपये बन गए थे मेरे को, तब भी नहीं रुका मैंने वो भी उड़ा दिया। और मैंने उसी जो मेरा 2.5 लाख समथिंग बना था, उसमें मैंने एक मोबाइल भी लिया था। मोबाइल लिया था 50-60 हज़ार रुपए का, वो भी मैंने उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने काम करा, रियलाइज नहीं होने दिया मैंने किसी को। मैंने वो जो फ़ोन था वो मैंने वापस बेचा और दोबारा पैसे लाया, दोबारा प्ले करा, और मैं दोबारा हार गया। समझ रहे हो आप? मैं किस हद तक था, मेरे को मोबाइल की पिट में ना, मेरा पुराना मोबाइल ही उसी से प्ले करने लग गया बाद में। मतलब मुझे वो नया मोबाइल बेचने के बाद भी सोचो मेरी मेंटालिटी, मैं फिर भी नहीं रुका। तो मेरे पास जब कुछ नहीं बचा ना, तो मैंने क्या करी, मेरा मन तो था नहीं, मेरे को अगले दिन काम करना था, और मैंने घर पे बोल दिया उसी दिन। मैं रात के टाइम था, 7-8 बजे, मैं नशे में था। मैंने बोला, पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वापस आ रहा हूँ। पापा बोलते, कर क्या रहा है भाई, 1 महीना आने हुए, वापस आने वाला क्या सीन है? और मैंने सिगरेट है, बीड़ी पी के, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा का पूरा नीचे ऐसे ऊपर। और मैंने अपने मालिक को बोला, जो मेरे ऑनर थे उधर रेस्टोरेंट्स के, तो मैंने बोला, सर कि मेरा सॉरी, मेरा एक्चुअली आई वांट टू लीव। बोले, व्हाई? मैंने बोला, एक्चुअली माय मदर इज नॉट फीलिंग वेल ऑन दीज डेज, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू क्विट माय जॉब। देन ही सेड कि, बोलते, यार ब्रो, नहीं यार, उनको थोड़ा मतलब हिंदी कम आता है केरला वालों को ना, तो उनको हाँ, मलयाली आती है या फिर थोड़े से ये बात है। हाँ, या इंग्लिश भी बोलते हैं। तो मैंने बोला, सर आई वांट टू क्विट, सो आई वांट टू लीव। बोलते यार, अभी सीजन टाइम है, आप कैसे, आपको सैलरी एक्स्ट्रा चाहिए, ये वो। पैसे की भी कभी कमी नहीं रखी मेरे को, जहाँ मैं काम करता था एज अ रिस्पेक्ट मिलती थी। अगर मैं आ गया तो सर 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 करके बोलते थे, सोचो आप। तो मैंने बोला कि भाई, मैं नहीं रुक सकता। और ये बात बिलीव करो, जिस ऑनर के साथ मैं था, उससे मैंने एक बार पैसे भी लिए थे, 15-20 हज़ार रुपए। वो तो चल किस्मत थी, मेरे को लग गया, और मैंने उसको वो दे दिए, और मैंने उसको दे दिया, और मैंने उसको दोबारा प्ले करा, वो भी मैं हार गया, छोड़ो। तो बहुत सी चीज़ें सोचो, ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी मीठी-मोटी चीज़ें हैं जो मेरे को भी याद है, और मैं मतलब अभी भी मुझे याद आ रहा है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी मम्मी ठीक ही नहीं है, तो चलो यार, अब जा सकता है। उन्होंने मेरी टिकट-विकट बुक करी, कोई नहीं, रविंद्र, हम तुम्हारी टिकट बुक करते हैं, आप जाओ। और उसी रात में टिकट पहुँची, घर पहुँच गया। घर वाले परेशान, दीदी भी एक्चुअली मेरे जो दीदी वो मॉरिशस में काम करते हैं, तो उन्होंने भी बोला मुझे कि क्या हो गया? मेरा नाम रविंदर है। क्या हुआ रविंदर तेरे को, तू ऐसा परेशान, ये घर आ गया दोबारा, ये वो ऐसा वैसा। तो मुझे ले गए भाई साइकियाट्रिस्ट के पास, कि इसको दिखा देते हैं कि क्या दिक्कत है। अच्छा। तो भाई तो जब मैं गया तो डॉक्टर के पास बैठा, तो डॉक्टर ने मुझे बोला, फिर मम्मी पापा भी, तो उन्होंने बोले कि बोलो क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो मैंने उनको बताया, हाँ भाई, मैं गैम्बलिंग प्ले करता हूँ, मुझे गैम्बलिंग एडिक्शन है, मैंने बोल दिया ऐसा-ऐसा सीन है। तो अच्छा। उन्होंने तो उन्होंने बोला कि बोले, अच्छा यार, बोलते, फिर अब उन्होंने मुझे बताया गैम्बलिंग छोड़ने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, आप क्विट करो, ये करो, वो करो। पर अब आपको तो कहते हैं कि अब हम ठाकुर फैमिली से, अब हम लोगों को हार पसंद नहीं है, और मैंने चीज़ ऐसी पकड़ी है जो मौत के बराबर है। समझ रहे हो आप? तो मैंने बोला कि मैं आज के बाद नहीं करूँगा। मैंने डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन-वेडिसिन करने के लिए दी, ये वो, और उसके बाद मैं चला गया। उसके पापा ने बोला कि छोड़, पैसा छोड़, गया गया, आज के बाद मत करियो ये सो ऐसा-वैसा। मैंने बोला, पापा ठीक है, मैं नहीं करूँगा। पर नहीं, चुल तो फिर भी खत्म नहीं हुई। समझ रहे हो आप? अरे यार! किस लेवल का मेरे को ट्रॉमा दिया होगा इस गैम्बलिंग ने, तो आप सोच लो। और मैं इससे निकला कैसे ना, और अपने आप को किस तरह स्टेबल करा, मैं ये भी जर्नी आपको बताऊँगा। प्लीज़, और प्लीज़ बताओ। मैं ये भी चाहूँगा कि आप ये चीज़ ना हर एक गैम्बलर को बता दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती। क्योंकि बहुत कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ को ही मैंने एक अपना मोटिवेशन बनाया। और मैंने अपनी ऐसी फ़िज़ीक बनाई, मैं अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा आपको। हुँ। तो ये थोड़ी-सी लंबी जर्नी जाएगी, आप अगर वीडियो जाने अपलोड दो, करोगे। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप शेयर करोगे कि यार कुछ नहीं होता, पैसा गया तो कोई बड़ी चला जाता है, लोन भी निकल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, अब मैं आ गया ऑनलाइन लोन पे, मैं घर पे आ गया। अच्छा। तो मेरा सिविल स्कोर भी अच्छा था। घर वालों को लग गया कि इसने बोल दिया कि क्विट कर दिया, तो क्विट कर दिया। एक बाजी में कैसे गैम्बलर क्विट कर दे यार, जब तक वो डूबे ना ढंग से, समझ रहे हो आप? बिल्कुल समझ रहा हूँ। जब तक उसके पास कर्जा ना है, जब तक उसके घर के पास दरवाजे ना खटखटाए, उसको गालियाँ ना दे, तब तक वो कैसे गैम्बलिंग छोड़ दे? मेरे को तो लग रहा है मैं तो अभी फँसा नहीं हूँ, मैं तो ईज़ी निकला हूँ। मेरे ही पैसे गए, थोड़े घर वालों के, आई एम ओके। बट अभी चुल है, थी चुल, और चुल मेरी नहीं, किसी की भी हो सकती है, क्योंकि मुझे अभी इतना लेवल का ट्रॉमा नहीं बचा था कि मेरा पैसा
कि मुझे किसी के देने हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं थी, उस लेवल तक मैं नहीं गया था क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी थी, थोड़ा घर वालों से थोड़ा सेविंग था, वो गया। तो उसके बाद क्या किया मैंने, ऑनलाइन पे आया मैम, ये क्या बोलते हैं जो मेरे पैसे वैसे जो ऑनलाइन लेते हैं, तो ऐप्स वगैरह मैंने सारे ऐप बोल रहे, केटी ऐप होगी, मनी मनी भी हो गया, बहुत से ऐप है, मैंने सबसे लिया, समझ रहे हो आप। सबसे लिया, 10-10 20-20 हज़ार रुपए जो भी लिया मेरा सब जाता रहा, सब जाता रहा, मेरे पे लोन चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, समझ रहे हो आप। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ माई क्लोज फ्रेंड, लाइक एक्चुअली वो यूए यूएक्स डिज़ाइनर है एंड शी इज़ वर्किंग इन चंडीगढ़ एंड शी इज़ वेरी नाइस। तो मैंने पहली बार मैंने ज़िंदगी में उधार माँगा। मैंने बोला यार, मेरी फ्रेंड है वो, उसका नाम नहीं लूँगा, तो उसने मुझे बोला कि, मैंने बोला उसको कि यार कि आई नीड योर हेल्प सम, बोले किस है? बोले थोड़ा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। उसने बोला कि कितने चाहिए? इतना बोल। मैंने बोला कि मुझे 1.5 लाख तक चाहिए था। उसने बोला अरे! अकाउंट नंबर दे। अच्छा। उसने बोला अकाउंट नंबर दे। क्योंकि मैं यार देखो, मैं आज तक लाइफ में कभी नहीं पैसा लिया किसी से, बट उसकी मैंने हेल्प करी है, फाइनेंशियली भी करी है। जब उसको ज़रूरत थी उसकी मम्मी के लिए भी खड़ा था, सबके लिए खड़ा मैं। और ऐसे इंसान इमोशनली जो होते हैं ना, वो ज़्यादा गैम्बलिंग में घुसते हैं ना, वो ज़्यादा चुभते हैं। मेरी थोड़ी-सी वॉइस चेंज अलग हो रही होगी, सॉरी टू से, मैं थोड़ा-सा वल्गर जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं भाई। बट जो है ऐसे लोग होते हैं ना, इमोशनली जो होते हैं, वो ज़्यादा इसमें फँसते हैं और ज़्यादा इसमें उनकी गांड फटती है। और उसी टाइप का बंदा मैं भी हूँ। तो उसने बोला, उस लड़की ने बोला मेरी फ्रेंड ने कि यार तूने जब जब मैंने कुछ चीज़ें हेल्प के लिए कुछ भी बोला, तू हमेशा खड़ा रहा, तू बोल कि तेरे को अकाउंट नंबर दे। उसने 1 लाख रुपए मुझे भेजे, अगले अकाउंट में उसका दूसरा अकाउंट था, उसने उससे मुझे 50,000 1.5 लाख रुपए मुझे, उसने बोला कि जब तेरे पास होंगे दे दियो। और मेरे पास 1.5 लाख रुपए आ गए, और सोच लो मैं नम बैठा हुआ हूँ और मेरे माइंड में क्या चल रहा होगा। समझ रहा आप हूँ मैं। इमेजिन करो, आप क्या इमेजिन करो? जुआ, जुआ, पूरी रात जुआ। क्या जुआ खेल लूँ या जो पैसा बचा है रिकवर कर लूँ? घर में ना मुझे खाना देना है, घर में ना मुझे किसी को पैसे देने हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिमाग में तो वही घुस रहा है कि मैं इसको कैसे क्या करूँ इस पैसे का? तो फिर मैंने एक ऐप डाउनलोड करी जो मुझे किसी ने बताया, स्टिक। हुँ। हाँ, स्टिक जो ऐप थी, मैंने सोचा कि स्टिक खेलते हैं, कि इसके व्यूज़ मैंने बहुत सब देखे, बोले कि इसमें अच्छे रहते हैं, ये वो। तो मैंने बाइनेंस वाइनेंस, ये आपको पता, थोड़ा नॉलेज होगा इसके बारे में, तो मैं पूरा क्लियर नहीं बताऊँगा। तो हुँ। मैंने इसमें एक ये यूएसडीटी करेंसी में कन्वर्ट करके उसमें पैसे डाल दिया। तो मैंने 1 लाख रुपए डाला। तो 1 लाख रुपए तो सोच लो आप, मैंने क्या करा कि वो 4-5 दिन के अंदर मैंने उड़ा दिया, 1 लाख रुपए। अच्छा। उसके बाद फिर वो मेरे को फिर 50,000 था, वो भी मैंने 7-8 दिन के अंदर उड़ा दिया। अब मैं वो क्लियर नहीं करूँगा, बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी, क्या-क्या नहीं गया था। कोई दिक्कत तो नहीं। सोच लो आप, 1.5 लाख रुपए मैंने उड़ा दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे को कॉल करके बोलेगी पैसा दे, ये वो भी फाइन 70-80 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है। ही इज़ फाइनेंशियली स्टेबल, ऐसा कुछ नहीं, बट एक होता है ना कि मेरे पे उधार चढ़ गया। एक ये वाला उधार चढ़ गया मेरी फ्रेंड का 1.5 लाख, और 70-80-90 हज़ार समथिंग मेरा जो वो ऑनलाइन हो गया। तो हिसाब लगा लो अब मेरा टोटल कितना हो गया। हुँ। अब जो था, अब मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या? ये तो अलग ही सीन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जॉब अप्लाई करी, तो जॉब जो थी वो एमपी पे थी। एमपी में मेरे फ्रेंड ने बोला था, तो मेरी सैलरी भी अच्छी, तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाता हूँ। मेरे को सैलरी भी 40-42 तक दे रहा था। तो मैंने घर वालों को बोला, मुझे मैं 4-5 महीने मुझे घर पे हो गए थे। मैं निकल रहा हूँ जॉब के लिए। मैंने बोला चल ठीक है चले जा। तो मैंने बोला पापा को मेरे को थोड़ा पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने बोला ठीक है। उनसे मैंने 40,000 रुपये माँगे, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने घर से जैसे ही निकला बैग वूग उठा के, मैं एक ठेके में बैठ गया। अच्छा। ठेके में बैठ के मैंने पहले बियर मंगाई, एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में मोबाइल। उतने पैसे रखे, सिर्फ 15 से 2,000 रुपए, जो मैंने सिर्फ उस बियर का पैसा और जो मेरे स्टार्टर थे उसका पैसा, बाकी मैंने पूरा गैम्बलिंग की। मेरे को भैंचोद जूते ना मारे कि भैंचोद पैसे दो भाई, तूने बियर पी है, समझ लो। हुँ। उतने हद तक के पैसे मैंने अकाउंट में, और मैंने गैम्बलिंग शुरू, ब्लैक जैक वैक खेला, अप डाउन चलता रहा, मैं पूरे के पूरे पैसे हार गया। अरे! पैसे हार गया, और जो बियर वियर के पैसे दे दिए मैं नशे में। हुँ। और मैं कहाँ जाऊँ? मेरा जो घर है वो वहाँ से 200 से 300 मीटर मेरा घर है, और जो जहाँ मैंने काम करना था वहाँ मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि माय माइंड इज़ नॉट स्टेबल।
समझ रहे हो आप? समझ रहा हूँ भाई। फिर मैंने सोचा कि अब करो तो करो क्या, ये तो साला सीन ही खराब हो गया। उसके बाद मैं नशे में वैसे ही बैग उठा के अपने घर आ गया था। मैं बोले तू तो जॉब के लिए गया था। मैंने अपने बाल बूल पकड़े, मेरे को इतना एंग्जाइटी आ गई, इतना सीन खराब हो गया। हुँ। मैंने क्या करा, फिनाइल नहीं होता फिनाइल, हाँ। वो मैंने पीने का नाटक करा। पिया नहीं मैंने हल्का फेंक दिया और मैंने 2 घूँट पी के मैंने ऐसे ही रख दिया और मैंने बोला कि मैंने फिनाइल पी लिया। और घरवालों को बोला? मुझे हाँ, और सोचो मेरा किस लेवल का मेंटल पीस खराब हुआ है। सॉरी टू से मैंने अपने घरवालों को बहुत परेशान करा है। शायद आपको भी मेरे पे बहुत शर्म, मतलब आप सोचो किस टाइप का गंदा, ये गंदा लड़का आप सोच रहे होंगे। पर मैं अपनी चीज़ों पे ना कुछ भी हाइड और कुछ भी पर्दा नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करो, इस लेवल तक भी इंसान जा सकता है। तो हुँ। उसके बाद घरवालों बोले इसने ये सब कर दिया, मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, ये वो ऐसा फलाना। और बाद में उन्होंने बोला कि इसने तो सेल्फ हर्ट करने की कोशिश करी, इस पे केस वेस होगा, ये वो। कौन अब बोला? पुलिस वाले अच्छा। मेरे को पकड़ पकड़ के ये वो बोली, तो आगे तो नेक्स्ट टाइम आपको भी हार्म कर सकता है। घरवालों ने बोला ये तो कुछ भी कर सकता है, ये वो। तो बहन जो मैंने पापा को साइड करा, पापा ने बोला मैंने करके किया, मैंने कुछ नहीं पिया। अब वो तो बिलीव ही नहीं करे। हुँ। वो तो बोली तूने किया है भाई, ये तुझे खराब कर देगा तेरा बॉडी, ये वो ऐसा वैसा मार। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी की चाबी लेके मैं घर भाग गया। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मुझे 1 हफ्ता हो गया सिर्फ मैं पानी पी रहा था, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा था। रीज़न क्या था, सिर्फ मुझे पैसे चाहिए थे। आई वॉन्ट टू प्ले, मुझे प्ले करना है, मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ कमाना है, मैं नहीं छोड़ सकता। पापा बोलते कि रिटायरमेंट हो रही है मेरी, तब ले लियो पैसे, तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, पर खेलियो मत। मैंने बोला कि मुझे पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 2 लाख रुपए। मेरे घर वाले ने मुझे, मेरी हालत देख के, मेरा जो वेट था ना वो 42 केजी रह गया था। अच्छा। हाँ, मैं 82 केजी था मेरा। मेरा हेयर फॉल हो रहा था, मेरा डार्क सर्कल्स। मैं घर वाले रोते थे कि खा खा, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को पैसे दो। फिर उन्होंने 1 डेढ़ हफ्ते बाद मेरे को पैसे करवा दिए, 2 लाख रुपए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप ये चीज़ डालोगे कि नहीं डालोगे। जब मैं ना पैसे हारता था ना, आप बिलीव नहीं करोगे। हारने के बाद ना मैं अपने आप को ना खुश रखने के लिए ना मैं ना मास्टरबीट करता था। आप सोच रहे होगे मैं किस तरह का जालिम बन गया, सोच लो आप। मैं डिप्रेशन मास्टरबीट करता था। कह लो या क्या बोलूँ मैं इसको? डिप्रेशन कह लो या कुछ नहीं, ये टाइम का सिम्पटम्स है, सुख, डिप्रेशन बन हाँ। नहीं, हाँ, कुछ टाइम सुख का। नहीं है, ये पता है क्या है? हुँ, ये हुँ, एक ग्लानि से निकलने के लिए एक रास्ता ढूँढ रहे हो। गिल्ट से निकलने बिल्कुल। के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल। तो सोच लो मतलब मैं आप मुझे ऐसे बोलते 2 ना इस बार। जगह, आप मुझे मास्टरपेशन की जगह बोलते ना कि मैं सेल्फ हार्म करता था खुद को, तो भी मैं मान हुँ, लेता। तो सोच लो आप, मैं अपने आप को ना, मैं मास्टरबीट कर रहा हूँ पॉर्न देख के, अलग-अलग टाइप के पॉर्न देख रहा हूँ मैं मास्टरबीट का, हारने के बाद, उससे पहले नहीं, हुँ। हारने के बाद मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। और मेरी बॉडी में तो जान ही नहीं, खाना मैं खाता नहीं था। 42 हुँ। लोग देखते थे, भैंचोद ये क्या हो गया इसको यार? कोई भी धक्का मारे तो मैं गिर जाऊँ। हुँ। उसके बाद 2 लाख रुपए मुझे दिए। हुँ। तो जहाँ मेरे पापा जॉब कर भी रिटायर हुए, उनको तो 4 महीने 2-3 महीने हुए हैं। तो जहाँ पापा रिटायर हुए थे तो वहाँ पे मैं था। पापा बोलते हम गाँव जा रहे हैं। मैंने ठीक है, 2 लाख रुपए मेरे पास थे। उसके बाद मैं वीडियोज़ देखा, ये देखे कि भाई कंपाउंडिंग क्या होती है। हुँ। अभी तो सोच लो, मैं अभी तो स्टार्टिंग थे, मैं तो गिरना, अभी तो मेरा डाउनफॉल शुरू होना है, सोच लो। ऊपर हुँ। से मुझे कॉल्स आ रही है, किसकी? आपने पैसे नहीं दिए, लोन-वोन के ऑनलाइन ये वो फलाना-ढिमकाना, बहुत सी चीज़ें थी। हुँ। उसके बाद क्या हुआ कि पापा चले गए गाँव 2-3 दिन के लिए। मैं इधर ही रहूँगा। मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद आने लग गया था और सिर्फ़ गैम्बलिंग करना, ये वो। तो सोच लो मेरे पास 1-2 लाख रुपए था। कंपाउंडिंग सोचिए। मैंने सोचा अगर मैं 2 लाख रुपए भी डालता हूँ, कितना माइंडसेट देखो कितना चूतिया है मेरा। अगर मैं 2 लाख रुपए डालता हूँ, 2 लाख रुपए सोच के मैं 3 से 4, अगर मैं 5,000 भी निकालता हूँ, जो 2.5% होता है 2 लाख का। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मैं कंपाउंडिंग करूँगा। अबे तू कंपाउंडिंग किस चीज़ में कर रहा है भाई? गैम्बलिंग में कंपाउंडिंग कर रहा था मैं। सोचो मेरी मेंटालिटी। मैंने बोला हुँ। क्यों नहीं होगा भाई? लिम्बो है, ब्लैक जैक है, बहुत सी गेमें हैं, मैं इसमें मैं कर लूँगा भाई, कर लूँगा। कंपाउंडिंग करना सोचा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 1.5 लाख रुपए डाला। नहीं, हुँ। 1.5 लाख नहीं, मैंने 1 लाख रुपए डाला। कंपाउंडिंग की दूर की बात, मेरा वो ना 1 लाख रुपए पूरी रात में चला गया।
ऐसा नहीं था 1 लाख का मुझे 1,20,30 बन गया था, पर नहीं, मेरे को तो थोड़ा डबल चाहिए था ना, कुछ डबल नहीं तो हाफ तो चाहिए था उसका। वो 1 लाख पूरी रात चला गया। फिर मेरे पास 1 लाख रुपए था। मैंने क्या करा, अब मेरा ना मेरा माइंड सेट देखना आप किस लेवल का गिरा हुआ था देखो। उसके मेरे पास 1 लाख रुपए था, घर वाले गाँव में थे, मैं अकेला था, 4-5 बीरे मेरे पास पड़ी हुई है, सिगरेट पड़ी हुई है, स्मोक्स कर रहा हूँ और मैं सुबह उठ गया हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं प्ले नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो हाथ थे ना वो शिवरिंग कर रहे थे, हिल रहे थे कि हाउ कैन आई प्ले, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्ले ब्रो, मैं प्ले नहीं कर सकता, मेरे हाथ शिवरिंग कर रहे थे। तो मैंने क्या करा कि मैंने ना एक टेलीग्राम पे देखा कि भाई मैं हूँ बोलते कि मैं आपको करके दूंगा प्रॉफिट, ये वो, मैं उस जाल में फंस गया। मैंने बोला यार मैं तो प्ले, मेरी तो गांड फट रही है, मैं कैसे प्ले करूँ। तो उसने ना मुझे ना इमोशनली डैमेज कर दिया। उसने मुझे बोला कि बोले कोई नहीं मैं आपको करके दूंगा ऐसा वैसा, बट आप नेक्स्ट टाइम प्ले मत करना, ये नहीं, आपको आप बिलीव नहीं करोगे, उसको मैंने 60,000 रुपये, हाँ 60,000 मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दी। उसने क्या बोला कि मैं क्रिप्टो में उसको कन्वर्ट करके प्ले करता हूँ, तो बोले मैं पीसी में बैठा हूँ, ये वो, मैंने उसको मेरा दिमाग देखो, मैंने 60,000 रुपये भेज दिए और मैं वेट करता रहा। उसने मेरा चूतिया काट दिया और उसने मेरे को अगले दिन ब्लॉक कर दिया। यार ये चीज़ तुमसे तो एक्सपेक्टेड नहीं थी यार। नहीं, तो यही सोच मैं, यार देखो, मैं हाइड नहीं कर सकता चीज़ें, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप मेरे बारे में जो मर्ज़ी सोचो, आई डोंट गिव अ हुँ, शिट, बट मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी ये बैड साइड है ना और मैंने अपने हुँ, आप को किस तरह से कन्वर्ट करा, आप ये भी सुनना। हुँ, 60,000 रुपये मेरे उड़ गए एंड आई एम ठीक इन है। डिप्रेशन। आप सोचो मेरा किस लेवल का हानि होगा। 2-2 सिगरेटें फूँक रहा हूँ, मेरे को नशा ही नहीं है। उसके हुँ, बाद 40,000 रुपये, मतलब 40,000 रुपये तो क्या उखाड़ लेगा भाई। मैंने प्ले करा, 40,000 रुपये हार गया। हाथ काँप रहे थे ना, खेल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मैं पूरा नील हो गया, मैंने घर पे कॉल कर दिया एंड आई एम क्राइंग। मेरे पास ऐसा हो गया, घर वाले बोलते कि अब तो तू डूब जा, क्या कर रहा है तू, पैसे उड़ा दिए, ये वो फलाना ढमका। उसके बाद मैं घर आया, उसके बाद पापा भी आए, बोलते मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, ये वो। तो बहुत चीज़ें वो घर आए जब पापा, तो मैं आँख नहीं मिला पाया। मैं अपने आप को सोच रहा था कि यार ये क्या हो गया। उसके बाद 2 मिनट ऐसे ही रहना अपना होल्ड। हुँ, हुँ, उसके बाद मिलन भाई घर वाले आए, सारे आए घर, मम्मी पापा वगैरह ये वो। उसके बाद क्या हुआ कि वो मुझे बोलने लगे कि अब तो तेरे को मेंटल हॉस्पिटल ये वो लेके जाते हैं, तेरे को दवाइयाँ लिखाते हैं, तू ये बर्बाद हो जाएगा, ये बहुत चीज़ें बोली। हुँ, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं करना है, बट मैं प्ले नहीं करूँगा, मैंने छोड़ दिया, ये वो मैंने बहुत चीज़ें बोल दी ऐसा वैसा, पर मेरा मन नहीं लगा चीज़ों में, बहुत चीज़ें खराब हो गई थी मेरी। तो हुँ, काफ़ी दिन हो गए, मैं चिड़चिड़ा फिर भी था, बहुत सी चीज़ें थी। फिर घर वालों ने बोला कि नहीं तेरे को लेके जाएँगे, ये वो। मैंने बोला मुझे दवाइयाँ खानी नहीं है, मुझे नहीं खानी दवाइयाँ, ये वो। हुँ, तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने बोला कि मेरे को, हाँ, मुझे एक चंडीगढ़ में जॉब अपॉर्च्युनिटी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं सीरियसली छोड़ दूँगा, मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई हुँ, थी, फ़ोकस आ गया था। हुँ, तो मुझे पापा ने बोला कि बोले चल ठीक है, तेरे को ले जाएँगे, तू चल बोला। तो पहले बोले तो तेरे को, मैंने बोला मेरे को कुछ पैसे दे देना, मैं वो पैसे लेके जॉब कर लूँगा, वहाँ अकोमोडेशन भी दे रहे और सैलरी भी अच्छी। उन्होंने बोला ठीक है, तू गाड़ी में बैठ। मैंने सामान-वामान पैक किया, मैं गाड़ी में बैठ गया। हुँ, आधा घंटा गाड़ी चली होगी और एक गाड़ी पापा ने रोकी, तो गाड़ी रोकी तो 2 पुलिस वाले बैठे गाड़ी में। अच्छा। तो मैंने सोचा यार ये पुलिस वाले लिफ्ट माँगी होगी। हुँ, हुँ, तो आप बिलीव कर सकते हो क्या सीन था वो? नहीं बताओ? वो पुलिस वाले मेरे घर वालों ने बुलाए थे। क्यों? मुझे लेके जाके एडमिट करवाना था। मतलब उनको बात अच्छा तुम्हारे घरवाले लेके आए थे वो? हुँ, हुँ, हुँ। अरे समझे आप? भगवान! समझे आप? अरे तो भाई! वो पुलिस वाले, मैं पीछे बैठा था, गाड़ी पापा ड्राइव कर रहे थे, तो वो मेरे अरे भाई रुक जा 5 सेकंड रुक भाई। बेंचोद क्या बोल दिया तूने यार? मुझे अडैप्ट तो करने दे इस चीज़ को। अरे यार! घर वाले पुलिस वाले लेके आए हैं बुलाकर पूरा स्क्रीन रचा है कि गाड़ी रोक के लेके जाएगा बेटे को। ओह और मैंने फक मैंने मैन! क्या प्लान मैंने क्या प्लान बनाया था कि मैंने तो जाना है चंडीगढ़ जॉब के लिए। तो मेरे लेफ्ट और राइट में 2 पुलिस वाले बैठे हैं और वो मुझे पूछते जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो बेटा जॉब के लिए? ये अच्छी बात है, ये वो ऐसा फलाना-ढिमकाना। तो तुमको तब उन्होंने तक भी गाड़ी, रियलाइज़ नहीं हुआ होगा ना कि क्या हो रहा है? उम, मुझे कुछ तक रियलाइज़ हो गया था और मैं थोड़ा-सा ना सनकी टाइप का भी हूँ। वैसे सनकी क्या बोले कि यार जब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है और चीज़ें खराब हो रही थी, उस ऊ ऊपर से अगर ये चीज़ें घरवाले करें तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो मुझे कहीं न कहीं समझ आ गया। तो मैंने बोला कि ये गाड़ी तो ये चंडीगढ़ के लिए, यहाँ से आप इधर को क्यों मोड़ रहे हैं? मैंने बोला हुँ, गाड़ी उतारो। मैंने पापा को बोला पापा गाड़ी उतारो, गाड़ी रोको। बोलते बोले क्यों?
मैं बोल लो। और मैंने हल्का सा गाड़ी का शीशा उतार दिया था, मैं नीचे उतर गया था, उन्होंने मुझे खींच लिया पुलिस वालों ने। उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला, अगर मेरे को हाथ लगाया किसी ने, मैंने हम्म सीधा बोला, अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अपना फोन उठाया हम्म और वीडियो चालू करी अपने फोन पे। अच्छा और मैंने बोला कि ये 2 पुलिस वाले, अगर इन्होंने मुझे मुझे कुछ भी, अगर मैं अपने आप को, मुझे कुछ भी होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी ये है। उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी, मैंने उनका नाम भी, सोचो मैं किस लेवल की बात कर रहा था कि मैं, अगर ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं जॉब के लिए जा रहा था, बट मुझे ये दवाइयाँ फ़िज़ूल की खिलवा रहे, कुछ भी बोल रहा था, पर मैंने अपलोड नहीं करी वीडियो, मैंने फ़ोन पे रखी थी कि मुझे अगर कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी ये 2 पुलिस वाले हैं। तो उन्होंने बोला, बेटा हम आपके पापा परेशान हैं तो इसलिए लेके जा रहे हैं कि आपको मेडिसिन खिलानी है, ये वो। और मैंने बोला कि यार मेडिसिन, मुझे कोई क्या हुआ है, मुझे क्यों खानी मेडिसिन? तो आप सोचो, आप मेरी जगह होते तो आप भी खज्जल होते, थोड़ी देर के लिए परेशान होते आप भी, कि हम्म मेरे ही घर वाले मुझे पुलिस वालों के साथ लेके मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो वहां पर एक ना पागल खाना है, मतलब पागल खाना वाला ये एरिया है वहाँ पे। तो मैंने फिर, अब वो यार, वो पुलिस वालों ने मेरे को रोक दिया। मैंने बोला चल ठीक है, अगर ये चाहते हैं घर वाले मेरे को तो ठीक है, दवाइयाँ लेनी तो मैं लेती, मेरे को डॉक्टर ने दिखाया, सब कुछ बताया, ये मैं तो डॉक्टर से भी रूडली बात करा। वो मेरे को इंस्टिगेट कर रहा है, बोलता आप भी प्ले नहीं करो तो आप नेक्स्ट टाइम प्ले करोगे, ये करोगे, वो करोगे। मैंने बोला कि अगर आप ऐसे इंस्टिगेट करोगे तो कोई भी पागल हो जाएगा। मतलब नॉट, मतलब मुझे इंस्टिगेट मत करो प्लीज, स्टॉप इट। मैं हम्म उसको भी अकड़ गया, वो अकड़ गया डॉक्टर वाले को, मुझसे तमीज से बात करो, ठीक है, ऐसा वैसा। हम्म तो उन्होंने बोल दिया कि इसके सिम्टम्स बहुत हाई है। तो फिर मैंने बोला कि आपको मेडिसिन चाहिए, मैं खाऊंगा मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांग रहे थे काउंटर में। तो बोलते हैं, मैंने आधार कार्ड क्यों, बोले इसको एडमिट करना है। मतलब फक, एडमिट क्यों, पागल खा मैं क्या, पागल हूँ जो मैं एडमिट करना है? हम्म आई एम शॉक्ड। एंड उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, मुझे कॉल आ रहा है, मुझे कॉल आया, मैं वहां से ही 1 मंजिल नीचे छलांग मारी, मैं नीचे भाग गया। अच्छा मैं भागने के बाद हम्म पापा वगैरह पुलिस वाले सब आ गए, ये नीचे पर मेरे को पकड़ लिया बाद में। मैंने बोला कि अगर मुझे पकड़ा ना, मुझे अगर एडमिट करने की कोशिश करी तुम लोगों ने, मैं सेल्फ हार्म कर लूंगा। ये मत सोचो कि मैं कोई भी इक्विपमेंट्स में सांस ही रोक लूंगा और मेरा कब पता नहीं चलेगा, तुम बिलीव नहीं कर सकते। पापा ने बोले कुछ भी कर सकते, छोड़ दो उसको। मेरे को छोड़ दिया। उसके बाद ना मैं घर आया। घर आने के बाद ना मैं ना अपनी ना पुरानी पिक्चर्स देखने लगा। घर हम्म वाले डिप्रेस्ड, फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया, लोग मेरे मतलब परेशान रहने लग गए मेरे से बहुत। मैंने अपनी पुरानी पिक्चर देखने लगा, मैं देख लगा यार रिंकू, यार तू कितना हैप्पी था यार भाई, तू क्या था समझ रहा है, तू हम्म कौन था, तू ये नहीं है यार। सिर्फ कुछ पैसों के लिए तेरे में अंदर टैलेंट है भाई, तू कमा रहा है, तू फैमिली का खेला है, तेरा फादर है, सब कुछ पैसा है, तू क्या है, तू क्यों कर रहा है ये चीजें? हम्म और ये जो डेट थी ना, ये 2025 की फरवरी की 17 तारीख की बात है। ठीक है फरवरी की 17 2025 की बात है, अप्रोक्सीमेटली साल होने वाला है। हम्म उसके बाद उस रात को मैंने ना, अब मेरा जो फोन था, वो फोन मैंने अपने पापा को पकड़ाया उसी रात को। पता नहीं मेरे अंदर क्या वो आ गई, मैंने मैंने पापा को बोला, पापा, मैंने घर वालों को बैठाया, मैंने देखो पापा, ना मेरे को दवाई, ये चीज़ दवाइयों से मैं ठीक होऊंगा, अगर आप मुझे पागल खाने लोगे तो कहीं भी लेके जाओगे, मैं और इरिटेट हो जाऊंगा, मैं और चीज़ें खराब कर लूंगा। हम्म मुझे लगता है ना ये चीज़ सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से हो सकती है। और मुझे पहले वाला बनना है, मैं जैसे था हम्म मुझे वैसा बनना है। पापा ने बोला तेरे लोन वोन, मतलब मेरे लोन है, कुछ मैंने दिए, कुछ पापा ने दिए, बाकी जो थे, मेरी जो फ्रेंड है उसका भी हम लोगों ने निपटा दिया, सब कैसे कुछ कर निपटाया दिया। उसका घर वालों ने मिलके ऑफ कोर्स पापा ने मिलके, भाई फादर मेरा हीरो, मेरे पापा मेरे हीरो है भाई, मैं आज भी मानता हूँ। हम्म उसके बाद कुछ मेरे पास भी थे, जो मेरी बहुत पहले की सेविंग थी, वो भी मैंने, क्योंकि वो मैंने कभी निकाली नहीं, थोड़े मत ज़्यादा, 30 35 थे मेरे पास, हम्म वो मैंने करके दे के निपटा दिया सारा। तो हम्म वो 17 फरवरी को ना मैं पूरी रात रोया, ये सोचिए कि यार इनको ये नहीं है भाई, तू यार, यार क्या क्या गैम्बलिंग, यार गैम्बलिंग से कुछ नहीं हो पाएगा भाई, कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद से आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ मैंने 1 हफ्ता अपने आप को पहले गेन करा, गेन इन द सेंस कि मैं अपने खाने पे, और मैंने ये चीज़ें सब कुछ, मैं वीडियो, जो आपकी वीडियो वाडियो भी थी ना, ये मैंने आज कल से देखिए स्टार्ट करनी, ये देखने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फोटोज भी अपलोड करना, आफ्टर और बिफोर की। मैं चाहता हूँ कि दिखाओ, ये नहीं मैं चाहता कि आप बोल के दिखाओ, मैं दिखा दूंगा मेरी बाबू, पक्का मेरी फोटोज दिखाना,
उसके बाद मैंने 1 हफ्ता अपने आप पे खा और हम लोग गाँव में शिफ्ट हो गए। अब ये थोड़ा ये हमारे मुझे एक गाँव चीज़ का मतलब पूछनी है बीच में, हाँ जी। जब तुमने 1 हफ्ता खुद पे काम करा, उस दौरान तुमको एंग्ज़ायटी नहीं हुई खेलने की? चलो चल अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल जिसका कोई मैं हिसाब नहीं बता सकता। हुँ, मेरे को एंग्ज़ायटी पता है किस मेरे को ना उस टाइम खेलने की नहीं थी। मुझे ना वो जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन था ना, वो मेरे ना लाइक नॉर्मल जो काम होते हैं ना लाइफ़ के, हाँ, उसमें आने लगे। अब उसको मैं क्लियर करता हूँ आपको। मेरे घर पे कोई आ रहा है, मेरे को एंग्ज़ायटी आ गई। हाँ, 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 सही बात है। मैं अगर खाना खा रहा हूँ, मेरे को एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आ रहा है, मेरे घर पे कोई आ रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है, मेरे रूम पे आ रहा है, ये देखने के लिए ठीक है। मेरे को भी बोलता है, "तू कितना कमज़ोर हो गया है, इतना क्या हुँ, हो गया है?" गुस्सा आता है, एंग्ज़ायटी आती है और धक-धक बढ़ती थी। वो सही मेरी बात है। नॉर्मल है। वो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी, भाई रिंकू तू कितने गंदे लेवल पे चला गया तेरा स्ट्रेस। पर मैंने दवाई पे कभी भी हाथ नहीं लगाया। मैं खुद को मैंने बोला रिलेट कर ना पा रहा हूँ। तो आप हुँ, सोच लो मेरा ये डिप्रेशन मेरे नॉर्मल लाइफ में आने लग गया। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, मैं किसी लड़की से मिल नहीं पाता था, मैं किसी अपनी मासी, चाची, ताए के साथ खड़े होके मैं बात नहीं कर पाता था। मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। इस लेवल का डिप्रेशन था। दिया किसने? सिर्फ़ ये जुए ने यार, मैं ये सोचा। तो मैंने कुछ टाइम तक अपने आप को आइसोलेट करा सिर्फ़ ये करके कि मुझे खुद पे काम करना है। मुझे नहीं बॉडी नहीं बनानी, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे खुद पे काम कैसे करता है इंसान? या वो बिज़ी होगा या वो अपनी बॉडी को ट्रांसफ़ॉर्मेशन वो करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। हुँ, तो मेरे मेरे दिमाग में 2 ही चीज़ें थी, जिनको अभी तू जॉब नहीं कर सकता था मैं अभी, कि मुझे अभी टाइम चाहिए खुद के लिए। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले तो मैं अपना गेन मेरी जो डाइट थी मैंने क्लीन करी। मैंने अल्कोहल वो 2025 की फरवरी 17 को मैंने प्रण लिया था और आज तक मैंने ना स्मोक पे हाथ लगाया है, ना मैंने ड्रिंक करी है। एक साल दिन होने तुमने वाला है। सोचा और एक दिन तुमने ऐसा निकाला, उसके बाद से तुमने ना कुछ सिगरेट पी, ना दारू पी। बिल्कुल नहीं, आज तक फर्स्टली बोल रहा हूँ, आज तक। न्यू ईयर आ गया था। न्यू ईयर के जिस दिन न्यू ईयर था ना, उस दिन मैं साढ़े 5 बजे मैं रनिंग करके आया। 30 मिनट रनिंग करके मैं आपको पूरा शेड्यूल बताता हूँ मेरा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना फिर वो आप सोच लो अगर मेरी नॉर्मल लाइफ़ जो थी इतनी ईज़ी थी, उसमें मुझे कभी मेरे को नॉर्मल लाइफ़ में एंग्ज़ायटी आने लगी। जैसे आपको बताया कि लोगों से मिलना, खाना खाना, बात करना, इंटरव्यू का अगर बात करनी बोला नहीं जाएगा, धक-धक बढ़ना, लोगों से बात नहीं की ये सबसे बड़ी एंग्ज़ायटी हो गई मेरी पर्सनल लाइफ़ में क्योंकि मेरे को तो मेरी मेरा जो कहते हैं ना कि मेरा हैप्पी प्लेस क्या था? रूम बंद करना, अंधेरा और मोबाइल और उसमें पैसा, वो मेरा हैप्पी प्लेस था। हुँ, समझ रहे हो आप? किस टाइप हुँ, का था वो मेरा वो हैप्पी प्लेस। तो वो मुझे निकाला दिमाग तो मैंने क्या करा, सबसे पहले अपनी क्लीन डाइट ली। मैं आज भी बोलता हूँ मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 30 मिनट मेरी रनिंग होती है। 30 मिनट रनिंग होने के बाद मेरे 500 पुशअप्स, 500 स्क्वाट्स मारता हूँ, डायमंड प एवरीथिंग करता हूँ मैं। मेरा होल जब तक मेरी बॉडी हील नहीं होती, जब तक मेरे को थकान नहीं आती। समझ रहे हो आप? हुँ, अपने आप को मैं अब भी आज भी बोल रहा हूँ, आज मैंने सिर्फ़ कल मैं लेग मारी थी। मेरे पास इक्विपमेंट्स भी है, तो आज मैंने सिर्फ़ हमारे स्नोफॉल हो रखा था बाहर, आज थोड़ा-सा स्नोफॉल हट गया। तो आज मैं सिर्फ़ रात में रनिंग नहीं करी, आज मैंने पुशअप मारी है 500 जो मेरे स्टेप रहते हैं 40, 50, 60, 80 तो 500 पुशअप मारने के बाद फिर मेरे बॉइल्ड एग रहते हैं, चिकन रहता है, क्लीन डाइट रहती है, ये रहती है। आज मैं ना लोगों के पास खड़ा होता हूँ, "यार रिंकू यार मतलब क्या फ़िज़ीक बनाई, क्या तू अच्छा दिखता है।" मैंने कभी भी वर्कआउट ये करने के लिए नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को ये दिखाऊँ कि भाई मैं अब फ़िज़िकली फ़िट हो गया था। मैं माइंडली फ़िट करने के लिए चीज़ें करी थी, जो ऑटोमेटिक मेरी फ़िज़ीक पे आ गया। जो मैं हुँ। कितना मेरे दिमाग में मेरे को शांति मिलने लगी है भाई। मेरे को ना वो मतलब कहते हैं ना कि यार मैं जब सुबह उठता हूँ ना मेरे को मैं सोचता हूँ कब साढ़े 5 6 बजे और मुझे एक्सरसाइज़ करनी है। मेरे को इसका फ़ील आने लग गया है। एंड आई एम हैप्पी मेरा मेरा अब ये हैप्पी प्लेस बन गया है भाई। अब गैम्बलिंग नहीं। बहुत अच्छी बात है यार। ये मेरा हैप्पी प्लेस बन चुका है। अब मेरे को नींद ही नहीं आती जब मैं लेग्स मारता हूँ ना भाई, लेग्स मारने के बाद जो मेरी टाँगों पे जो पेन और जो हेवीनेस आता है ना भाई, आहा! हुँ, वो मेरे को गैम्बलिंग ने भी नहीं दिया आज तक। यार बहुत अच्छा है ये तो, बहुत ही मतलब अच्छा जिसको बोलते हैं ना, एकदम ही किसी ने अपसाइड डाउन चेंज किसी ने लाया है, तो वो इस और कन्वर्सेशन ने लेके आया है। और उसके बाद हमारे गाँव में अभी मैं आपको अभी जैसे हमारा जो घर है 7-8 मतलब घर है हमारे अंदर तो ऊपर हम लोगों ने अभी छत-वत लगाई है, तो काफ़ी अच्छा घर है। तो हम लोगों क्या मम्मी का और पापा का ड्रीम है कि उनको एक गाय चाहिए। हुँ, तो गाय का अगर ये एरिया में है तो गाय रखते हैं वहाँ, तो एक गाय चाहिए तो हम जैसे उसको उबरा बोलते हैं गाय के लिए। तो वहाँ पर
एक स्टोर भी बनाया है हम लोगों ने। ये तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लेबर के साथ काम किया मैंने, अपने घर पे लेबर के साथ काम किया मैंने। ठीक है, अच्छा है, चलता है ये तो। 1 महीने में, मतलब हमारा यहाँ पे बहुत मतलब हमारे पत्थरों को डंगे लगते हैं, हम इतने हैवी पत्थर उठा के डंगों का काम किया है, ये करा, इतना फील आया ना मेरे को। सुबह वर्कआउट, शाम के साथ लेबरों के साथ काम करना, ये करना वो करना, भाई गजब फील आ रही थी मेरे को इन चीजों में। बंदे हुँ, बोलते यार भाई ना, इतनी एनर्जी कहाँ से तेरे में, ये वो मतलब। तो आज मैं अपने आप को देखता हूँ ना मिरर में, भाई मेरे को बहुत अच्छा फील है। भाई मैं बोलता हूँ ना, अगर गैम्बलिंग से निकलना है ना, हुँ। तो कहीं ना कहीं आपको या बिजी होना पड़ेगा या खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर आप बेले रह गए ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप खाली दिमाग से रहे तो फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे। नहीं छोड़वाओगे ब्रदर, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेना ही पड़ेगा। मुझे लगता है मोटिवेशन भी घंटा नहीं पड़ता भाई, कुछ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मैं डिफेंस। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस दिन रोया, वीडियोस देखी, रीलें देखी, ये वो, थोड़ा तो मेरे को सही लगा। पर हुँ, नहीं, उसके बाद मुझे लगा नहीं भाई, जब सुबह जब यहाँ 2 या 3 डिग्री सेल्सियस जब ठंड होती है ना भाई, और हुँ, आप 5 बजे उठते हो, हुँ। एक दिन उठेगा इंसान, 2 दिन उठेगा, तीसरे दिन ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार भाई ठंड है, पर नहीं, फील आती है भाई, फील, अब वो फील आने लगी है भाई मेरे को। जब वो तो चेस्ट मतलब पंप होती है ना, जब वो बाइसेप्स पे फील आती है ना भाई, वो फील आ रही है मेरे को भाई। फक ऑफ वाकई जो मुझे 1 महीने, 1 साल होने वाला है भाई, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, मतलब जो हाथ तक चीज़ नहीं लगाया। साइकियाट्रिस्ट नहीं कर पाया, डॉक्टर नहीं कर पाया, वो बस एक तो सेल्फ गिल्ट ने कर दी और एक बिल्कुल, डिटर्मिनेशन ने खुद की कर दी कि भैंचो अब नहीं छोड़ना। बिल्कुल, और मैं बोलता हूँ मोटिवेशन आज ज़िंदगी में कुछ नहीं करता है, हुँ, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। आज उठोगे, कल उठोगे, परसों उठोगे, मोटिवेशन कुछ नहीं करता, रील कुछ नहीं करती, दिमाग सेट करना पड़ता है भाई, दवाइयाँ कुछ नहीं करती। कई बंदे होते हैं ना, मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैंने पैसे लिए थे, वो मेरी 1-2 साल मेरे से छोटी है, एंड शी इज़ 95 केजी में भी, बल्की है वो काफ़ी। हुँ, तो अच्छा कमाती है, सब कुछ करती है, बट वो ना हैप्पी नहीं है, पता है आपको? उसको नींद नहीं आती है। उसको बहुत, मेरे को तो क्या, मैं तो 2-2 दिन, 3-3 दिन नहीं सोता था, पर मैंने उसको कभी बताया नहीं। तो वो उसकी ना मैं देखता हूँ ना कि मेंटल पैसा है, मेंटल पीस नहीं है। बॉडी भी साथ नहीं दे रही है, गेनिंग कर रही है इतनी चीज़ें पे, उसका काम ही पीसी पे होता है ज़्यादातर, लैपटॉप पे। मैंने बोला ठीक है, बट कभी-कभी मैं देखता हूँ ना यार, लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी ना, वो शांति नहीं होती। आज की डेट में भाई, जी जो लेबर-वेबर काम करते हैं ना भाई, वो भी कितने हैप्पी रहते हैं। क्यों? भाई वो अपने काम से प्यार करते हैं। काम से प्यार करते हैं और उनको 2 वक़्त का खाना मिलता है, उसमें भी कितनी हैप्पीनेस है। मेरे को अभी, मेरे बाप को 70-80 लाख रुपए मिल रहा होगा, पर मैंने आज तक, उस दिन के बाद आज तक अपने पापा को नहीं बोला कि मेरे को भाई ये लेके दो। मैं अभी भी जॉब कर सकता हूँ, बट अब भी 1 साल हो गया मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। बट अब 2 महीने बाद मैं जॉब अप्लाई करूँगा। बिकॉज़ अब मुझे लग रहा है कि आई एम ओके। बहुत अच्छी बात है नाउ यार। आई एम नाउ आई एम ओके। मेरे को मेरे फादर ने मोबाइल लेके दिया हुआ है, 45,000 का मेरा मोबाइल, आपसे उससे बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, मेरे लिए मेरा फादर है, हीरो है भाई। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। मेरा 4-5 लाख गया है भाई, मेरा खुद का भी। फ़क ऑफ मार, मेरा बाप भी ये बोलता है कि शेर हूँ मैं, तू शेर है, मैं शेर हूँ। पैसे की माँ की आँख। हम एज़ अ फ्रेंड बात करते हैं, मेरा फादर बोलता है, पैसे की टेंशन ना ले, इसमें चक्कर में मत फँसना, तुझे नशा करना तू भी कर। पर तेरे को, मेरे फादर मुझे खुद हादसा बोलता है, भाई तेरे को देख लिया हमने। हुँ, मैं, मेरे को 500 भी देते हैं ना, मैं नीचे जाता हूँ, 2 अंडे की ट्रे लेके आता हूँ। 2 अंडों की ट्रे लेके आता हूँ, शेड्यूल बनाता हूँ, पापा को बोलता हूँ चिकन चाहिए, वो मेरे को लेके देते हैं, ये ले, ये ले, ये ले। सब इंसान जो काम कर रहा है वो भी कर सकता है, पर भाई मोटिवेशन कुछ नहीं करेगा, डिसिप्लिन ही काम कर सकती है भाई। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। मैंने ये मैं आपको बोलता हूँ ना, जो मैंने छोटी-छोटी चीज़ें सीखी है ना, ये मैंने अपनी सराउंडिंग में सीखी है ये कुछ महीनों में। मैं यहाँ पे हमारे जो एक मिस्त्री है, हम मिस्त्री बोलते हैं जो घर लगाते हैं, हुँ, हुँ। एंड ही इज़ अ 78 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, नहीं सॉरी, 68 ईयर्स ओल्ड, सॉरी 68, 70 को 2 साल कम है उनको। भाई वो कितना फिट बंदा है, वो कितना फिट बंदा है, मैं उसको देखता हूँ यार। भाई वो 800 रुपए की दिहाड़ी लगाता है। मैं क्यों सोचता मेरे बाप के पास पैसा है, मैं क्यों ये चीजें सोच रहा हूँ। भाई यार ऐसी लाइफ जीनी है, अगर मैं भी 78 साल का हूँ तो मैं ऐसा दिखूं यार भाई। भाई वो मेरे घर पे 2 दिन रहे, मेरे साथ सोए थे हम लोग, तो वो घर नहीं गए, तो वो भाई, वो 8:30 बजे खाना खाते थे, 9 बजे उनको नींद आ जाती थी। और आज की डेट में 18 से 20 साल के लड़के को नींद ही नहीं आती भाई। सही बोल रहे हो यार। आप बोलो गलत बोल रहा हूँ? मैं क्या गलत बोलूँ तुमको, मेरे को खुद को नींद नहीं आती यार, मैं खुद इस चीज़ से जूझ रहा हूँ। तो यार ये फैक्ट देखो भाई, वो 78 साल वाला बंदा कितनी चैन से सो रहा है, पूरे दिन काम करने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े पत्थर लगाता है, इतना करता है, और उसके फेस में नूर देख भाई, और वो बंदा कितना फिट है।
उसके भैंचो हाथ में वीन्स है यार, नसें है उस बंदे के। तो अरे यार यार, ये तुम फील गिल्ट दे आती रहे है हो मेरे भाई। को यार, शिट यार। हाँ? गिल्ट दे रहे हो तुम मेरे को, मुझे खुद को शर्म आ रही है खुद को देख के, क्योंकि मेरा भी वजन नहीं नहीं नहीं, मैं शरीर आपको भारी है यार। अपनी रील और मेरी फोटोज वगैरह मैं आपको दूंगा, आप प्लीज मैं देखना। लगाऊंगा, मैं वीडियो में मैं लगाऊंगा। हाँ, मैंने ऐसा नहीं करा कि भाई मैं कोई कुछ भी, मैं सिर्फ नेचुरल डाइट लेता हूँ। मैं कोई मैं इनहेंस नहीं हूँ, मैं नेचुरल हूँ, हम्म। नॉर्मल लेता हूँ। मैं एक्चुअली मुझे वर्कआउट करने का पहले भी शौक था, तो इसलिए रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। जो पहले वर्कआउट कर रहा होता है ना, तो रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो यार मेरे को वो फील है। अभी मैं बोलूँ, मेरी जो एज है अभी 31 हो गई है मेरी। आई एम अनमेरिड, अगले साल तक मैं शादी कर लूंगा। हम्म। तो 31 समथिंग की एज है। बट अभी भी मेरा जो मेरे कज़न वगैरह है ना, जो 25 24 पेट वेट निकल के सब बैठे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है यार भाई कि मतलब यार ये जन्नत है भाई, मतलब फील है यार, ऐसा जीना है लोगों की तरह यार। सुनील शेट्टी ये वो, मैं तो अपनी मिस्त्री को देख के हैरान हो गया। मतलब यार फिर वो बोलते हैं, फिर उनकी उन चीज़ें सीखता हूँ भाई। क्या उनके लिए वो नॉनवेज तक नहीं खाता बंदा यार, सिंपल खाना दाल रोटी, और जो फिजिक देखो, हर चीज़ यार। ठीक है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है यार, पर मुझे लगता है कि हेल्थ भाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वही है भाई। उससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। मेरे मेरे जो फादर है वो 61 हो गए, 62 हो गए हम्म। भाई, वो भी फिट है अभी भी। मेरे मेरे चक्कर में उन्होंने भी सिगरेट चालू करी थी, वो भी मैंने बोला उनको एक दिन, मैंने बोल दिया आज के बाद आप कुछ नहीं करोगे। उसके बाद उन्होंने सब बंद करा। वो मेरे जितना काम करते, हम पहाड़ी बंदे हैं यार, हम लोग मेहनती बंदे हैं, पर बस कहते हैं ना थोड़ा सा भटक गया। तो मैं बोलता हूँ ना, अगर मैं वो जिद लेके बैठता ना गैम्बलिंग में, कभी जिद नहीं, जिद तो कभी जाती ही नहीं। जिद अगर आपने पकड़ी ना गैम्बलिंग में, मौत है मौत। रंडीबाजी कर लो, नशा कर लो कुछ हद तक। कितना बियर है, कितनी बोतलें पी जाएगा यार, 2000 3000 की यार। पर भाई ये तो बहुत गंदी चीज़। जुआ तो भाई, जहाँ जुआ का नाम आता है ना, मैं हट जाता हूँ। आज मेरे को ना, आपसे बात करो तो मेरे को सारे विजुअल्स याद आ गए। वो भी ऑस्ट्रेलिया। बोला, सारे विजुअल्स याद आ गए मेरे पास के। बट अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कब सुबह हो और मैं कब 500 की जगह 1000 पुशअप मारूं, बहन जो फील लेनी है अगला, और उसको और अलग वे में, समझ लो। सॉरी, मेरा समझ रहा हूँ। माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, कभी भी ना इस चीज को ग्रांटेड मत लेना। किस चीज को? जो तुमने अच्छा। 1 साल के अंदर खुद के अंदर चेंजेस लेके आए हो ना, कि हम्म। मतलब कभी भी ये मत सोचना कि यार एक बार और खेल लेते, वापस मेरे में सेल्फ कंट्रोल तो आ ही गया था, मैं नहीं वापस कर नहीं नहीं लूंगा। नहीं, क्योंकि मैं बताता कब हूँ, कभी नहीं। क्योंकि मेरे ना, मैंने जो 2-3 वीडियोस ऐसी हैं मेरे में, जिन्होंने, पता है लोगों ने क्या बोला है, कि मैंने 6-6 महीना छोड़ा हुआ है, 8-8 महीना छोड़ा हुआ है, फिर मैंने वापस में इसमें गल गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल, मत आ आप जाना यार। मेरे को साल हुआ है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को साल हुआ है। कभी भी दिमाग फिर सकता है, बट मैं इस चीज में मतलब कहते हैं ना, ये तो आपकी वीडियो कल देखी, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊं कि यार भाई निकल सकता है इंसान, निकल हम्म। सकता है। बस दो काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, या खुद को बिजी करना पड़ेगा। सही बात है। समझ रहे हो? पैसा हम्म। यार, पैसा नहीं है इम्पोर्टेंट, पैसा इतना नहीं है। पैसों के लिए आपको कोई आपका कत्ल नहीं कर सकता। लोन भी है ना, तो क्या कर लेगा, आपको खाड़ लेगा, क्या कर लेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा खून कर लेगा क्या आपका, आपकी किडनी ले लेगा। सही कुछ बात तो है। नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बैंक वाले भी क्या कर लेंगे आपको, बैंक वाले खुद लोन देते हैं पकड़ के आपको। समझ रहे हो आप? तो सबका बस इलाज है, ऐसा सारी है। चीजों का इलाज है, सही बोल रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ ना यार, तो अगर हेल्थ चलेगी तो यार उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी अभी हमारे टूर्नामेंट थे गाँव में, अभी हम हम्म। टूर्नामेंट खेल के आए, ये करे वो करे। मेरे को अच्छा फील आ रहा है। मैं बस सुबह उठ रहा हूँ ना, तो बस डाइट डाइट प्लान एग बॉयल सुबह, मेरे को उसमें अलग फील आ रही है भाई। बस अब नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ तक मैंने अभी जॉब अप्लाई करनी है। जॉब वॉब करूँगा, ये करूँगा। मैं जिम भी नहीं जा रहा हूँ, मैं घर पे ही हूँ, मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं जिम नहीं जा रहा। क्योंकि जिम थोड़ा सा यहाँ से, गाँव से थोड़ा दूर है, तो खर्चा वर्चा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब घर पे ठीक है। तो समझ बस रहा हूँ। बस ये मेरी थोड़ी सी जर्नी थी, वो मैं चाहता हूँ आप शेयर करो। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पहले तो आपको हैट्स ऑफ ब्रदर। क्योंकि यार ये धन्यवाद। बहुत गंदा जंजाल है। जिसको पैसा आता है वो सोचता है स्कैम नहीं है, जिसका जाता है वो जाता है स्कैम है। भाई इन चक्करों में पढ़ो ही मत। इनसे ठीक है, लेना देना ही नहीं रखना कुछ, स्कैम इनसे हो ले चाहे नहीं हो, अपन तो नहीं, दूर रहना इन चीजों से। मैं वही बात बोल, कई बंदे सोचते हैं ना कि लाख रुपए डाल के 1000 रुपये निकाल लो, 1000 रुपये डाल के लाख बना लो। कुछ नहीं है भाई, एक ना एक दिन यार, देखो यार सिंपल सी बात है इसमें। आप ना अगर 10 बार खेलोगे, आप 10 बार जीतोगे, 10 बार आप हारोगे भी यार भाई, सिंपल सी बात है। इसमें वही है कि वो थोड़ी बिजनेस थोड़ी है भाई, ये बिजनेस है ही नहीं। अगर लक के लिए अगर आप कोई खेलता भी है ना भाई, हम्म। वो भी सबसे ज्यादा चूतिया है। लक के लिए खेलेगा वो, ये एडिक्शन बना देगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि इतनी इजी मनी ना, आपको बताइए, इजी मनी आपको कभी ना कभी डुबा ही देगा यार। सबसे बड़ी बात है, आपकी हेल्थ की माँ बहन कर देगा यार।
कर ही रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कर कर ही रहा है। आपको पतले को पतले कर रहा है, मोटे को मोटे कर रहा है, बाल झड़ा झड़ा रहा है बंदों के, ये कर बुरे हाल है भाई। गंदा दलदल है ये। मैं बोलता हूँ ना, मैं रात रात भर मेरे बेड के नीचे ना बीड़ी सिगरेटों के ना 3-3 पैकेट पड़े होते थे रात रात भर। तो सोच लो किस लेवल की मेरा माइंड। तो मैंने आप खुद बोला कि मेरे घर में क्या क्या आपको आपको पूरी हकीकत बताई है कि मैंने अपने घर वालों को किस हद तक, किस लेवल तक मैंने उनको वो करा है। मेरे फादर मेरे सामने खुद रोए हैं यार, खुद रोए। जिस दिन वो रोए ना, उसी रात की बात है, 17 फरवरी की बात है। उस रात को जब वो रोए तो मेरे को वो जो फील आई ना, मैंने बोला यार बहन जो मैं सत तुमको एक बात बताता हूँ, मैं काटना हम्म, मुझे थोड़ा ज़रूरी लगता है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी तुमने वो 17 फरवरी डेट बताई थी, ठीक है? तूने हम्म, बोला 17 फरवरी के बाद मैंने अगले दिन ना सिगरेट को हाथ लगाया, ना मैंने दारू को हाथ लगाया, नहीं ठीक है? नहीं तो कहीं न कहीं आई वाज़ आई वोंट से आई वाज़ अंडर द इंप्रेशन, मुझे क यकीन था ऑब्वियसली जो तुम बोल रहे हो, मैं एक-एक वर्ड पे यकीन रखता हूँ, क्योंकि कोई मुझसे बात कर रहा है, अपना टाइम निकाल रहा है, तो गप तो नहीं फेंकेगा। लेकिन पता है क्या, एक कहीं न कहीं मुझे लग रहा था इस बंदे का डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा है, तगड़ा है। लेकिन जब तुमने अब ये बात बताई थी ना कि उस दिन मेरा बाप रोया मेरे सामने, मैं समझ गया कि अगर कोई इज़्ज़त वाला बंदा है ना, अगर कोई मर्द है ना, अगर अपने बाप को उसने अपनी वजह से रोते हुए देख लिया ना, वो भेड़ की चूत कोई भी नशा छोड़ देगा उसके 1 सेकंड बाद। ये वही गिल्ट चीज है। देता है, ये गिल्ट देता है। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से रो गया ना, तुम राजा महाराजा हो, तुम शासन को लात मार दोगे, भेड़ की चूत नहीं चाहिए अगर इसने मेरे बाप को रुलाया तो। नहीं और चाहिए, ब्रदर मेरे को ठोकर क्या मार मैं दूँगा। सॉरी मिलन भाई, फोन कट गया था शायद। खून बहुत कटता है, चल कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर मतलब राजा महाराजा भी कोई आदमी है, उसका बाप उसकी वजह से रोत गया ना, तो लात मार देगा ऐसे शासन को, कि बाप को रुलाने वाली चीज़ है ना, वो चाहिए ही नहीं, चाहे उसने मेरे दिमाग पे कितना भी हावी हो रखी है वो चीज़, मुझे चाहिए ही नहीं है वो आगे जाके। वही वही बात है मिलन भाई। मैं थोड़ा सा पर्सनल अपना शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा। प्लीज़, और भी प्लीज़। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हाँ, मेरे को हाँ। ना डे बाय डे मेरे को ना अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रांग बना देती है। वो बहुत से रीज़न है। अभी मैंने कुछ अपनी जब मैं मतलब केरला से मेरे को लेके आए थे, जब मैं फ्लाइट वाइट बुक की थी, तो मेरे दीदी जीजू ने करा था थोड़ा सा ये सब। तो आपको पता है मेरे दीदी ने कुछ टाइम पहले ये करा कि वो मेरे को बोला कि रिंकू को हमने केरला के लिए वो फ्लाइट की टिकट करवाई थी, ये करवाई थी, तो वो पैसे चाहिए, ये वो। मैंने यार एक चीज़ नोटिस करी यार। बताओ ना यार। मैंने यार मेरी बहन ने भी मेरे लिए 10-15 हज़ार रुपये नहीं छोड़े, वो भी बहन जो मेरे बाप से मांग लिए। मेरे बाप ने इतने पैसे दिए, मेरा बाप आज तक नहीं बोला कि भाई तूने मेरे इतने पैसे दिए और तू तू मेरे को वापस दे। तो मेरे लिए बहन जो मेरे बाप से बढ़कर कौन है भाई? कोई भी नहीं है भाई, भगवान भी नहीं है, मैं तो तो बोलता हूँ। मैं उसके लिए ये जुआ बहन जो छोटी सी चीज़ कैसे नहीं छोड़ सकता भाई? मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं। मेरे जो इनके चाचा वगैरह है, वो थोड़े से लोग लो उसके है। हम थोड़ा हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड ऐसा है, तो इन्होंने खुद बनाया हुआ है। तो ये लोग जलते हैं मेरे पापा से, चाचू वगैरह ना। तो ये लोग ना थोड़े से ऐसे रहते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये कोई वैसा बात है, नहीं, ये सबकी वो है। लाइफ में होता है ये। हाँ हाँ, वो होता है, वो फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। पर हाँ। मैं चाहूँ अगर अगर मैं एक छोटी सी गलती कर लूँ, ये लोग कितने हंसेंगे यार भाई। और हंसे भी थे। ये लोग कितने खुश होंगे, समझ रहे हो आप? तो ये भी मेरे को अब एक अपने आप को एक वो मोटिवेट करता है यार भाई। भाई ये है फादर जिसने मेरे को खड़ा किया भाई, इज माई बेस्ट फ्रेंड। और मेरी सिस्टर विस्टर मैं किसी को नहीं मानता। मेरी माँ ने भी एक बार तक छोड़ दिया था कि इसको बहन चोद पुलिस के पास ले जाओ, बहन चोद, इसको छोड़ दो। मेरे बाप ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, पैसा ही गया है ना भाई। तो मैं कैसे कर सकता हूँ मिलन भाई गलत काम अब यार? क्या बात बोल दी अब यार, बहुत अच्छा लगा सुन के यार। है मिलन भाई, आप खुद बोलो मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज़ें? जिसने मेरे को आज इतने पैसे दिए, उसने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि भाई तू जॉब कर, पैसे चाहिए इतने। मेरे बाप को मिला है पैसा, कुछ भी मिला है, पर भाई अगर आपके पास भी अगर 60-70 लाख रुपए होगा, अगर आपकी उस 60-70 लाख में भी 2-3 लाख 4 लाख थोड़े से इधर उधर भी चले जाए ना, आप भी बोलोगे यार भाई कर दे, यार दे दे, आपको भी बुरा लगेगा। पर उनके माथे पे एक भी शिकंज नहीं आई भाई आज तक मेरे लिए। उन्होंने बोला कि मेरी बहन को कि यार बोले बोले तूने रिंकू को ही दे रहा, अपने भाई को ही दिए थे पैसे, अगर क्या हो गया। सब लूटते हैं बाबा, लूटते हैं, सब लूटते हैं। मैंने भी लूटा, मैं बोलता हूँ मेरे फादर को लूटा, बट मेरे वो गलत एडिक्शन से। एक चीज़ मैं तुमको बड़े भाई होने के नाते बोलूँगा, वो ये है कि अगर मन में अपनी बहन के प्रति थोड़ी भी नाराज़गी है तो उसको माफ़ कर देना। थोड़ा बड़ा दिल दिखाना और माफ़ कर देना। जो उसने बोला है ना, माफ़ कर देना हाँ उसको। छोटी है तुमसे, माफ़ कर देना। बड़ी है तुमसे, माफ़ कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माफ़ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है और भगवान देख रहा होता है उसके कर्म।
अगर तुम्हारा दिल दुखाया है, फ्लाइट के पैसे माँगे हैं, ये बात मुझे पता है तुम्हें बहुत चुभी होगी, क्योंकि जो भी है सेम भाई मैं सेम एक्सप्लेन नहीं केस कर मेरे साथ भी पाता। हुआ था, सेम केस मेरे साथ भी हुआ था। कोई बात हुई थी तो मेरे भाई ने भी मेरे को एक बार पैसे गिनाए थे किसी चीज़ को लेके। शायद कोई मूवी की टिकट थी, उस हम किसी बात पे हम कॉन्ट्री कर रहे थे कि इतने-इतने करने हैं, वो करना है, वो था हमारा। तो उसने कोई ऐसी चीज़ बोली थी, मेरे को वो एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे बड़ा दुःख हुआ था, बड़ा दुःख हुआ था। तब मुझे किसी ने कहा था, भाई माफ़ कर दे। जो खून के रिश्ते होते हैं ना, कुछ बातें उनकी इग्नोर करनी पड़ती है, इंसान वो भी होते हैं। तो एक ऑल्दो इस चीज़ का बेटिंग या गैम्बलिंग से कोई लेना-देना नहीं है। एक जस्ट अ जनरल सजेशन, एक तुम्हारा वेल विशर के नाते, कि इस बात को अगर कोशिश करना नहीं भी निकल पाए, तो बड़ा दिल दिखा के माफ़ कर देना। ठीक है, तू बहन है मेरी, तेरे को हक है, तूने बोला, मुझे बुरा लगा, लेकिन जा मैंने तेरे को माफ़ किया, खत्म। शायद भगवान ने तुम्हारे नहीं बाप को यार थोड़ा सा ना पता है क्या है बुरा मेरे को तो ये लगता है कि यार देख मतलब ऐसे होते हैं यार, चल ठीक है कोई मेरी तू बात गलत नहीं, आदत थी, होता है, बहुत होता है। वो हर्ट हो जाती है तुमने चीजें भी में तो और दिल वही दुखाया होगा वो ना किसी का यार। नहीं यार देखो बस कहते हैं तो हाँ चीजें कर्मा ही है, अगर आप चीजें कुछ आपके साथ ऊपर नीचे होती है तो शायद यार आपने ही एक बात कुछ चीजें सुनो, की मेरी बात होगी सुनो, लाइफ में। अगर तुमने तुम्हारे घरवालों से झूठ बोल-बोल के जब 40,000, 50,000, 20,000 रुपए लिए थे और जुआ खेला था, तो अब उनने माफ़ कर दिया, तो उसको भी माफ़ कर दो, तुम खत्म करो इस बात को। नहीं मैं तो खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुँ, है, ऐसा नहीं है। बट यार मैंने आपको बोला ना कि मैं थोड़ा ना सॉफ्ट हार्टेड बंदा हूँ। मैंने ना लोगों को कितने भी पैसे दिए, मैंने आज तक मेरे को ना एक 15,000 का चूना लगा के चला गया, मेरा मेरा एक फ्रेंड है, मैं बोलता हूँ आपको। और उस बंदे को मैसेज कर रहे वो पता है मेरा चूतिया बना रहा है, मैं उसको क्या बोलूँ। दिखती भी बात है यार, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार बहन तब अपना ऐसा करे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई बाप के लिए बहन जो मेरे को जान भी देने को बोलते हैं, मैं उसके लिए उनके लिए आज भी खड़ा हूँ। पर आज वो इसलिए खुश है कि यार ये बंदा ना जब वो ट्रैक पे मेरे आ को गया। देखते लगे ये देखते ही 5:30 बजे एक दिन जब मैं आपको बोलूँ ना 17 तारीख के बाद जो 5 दिन मैंने ऐसे मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी मेरी बॉडी नहीं थी कि मैं हिलूं अपने आप को थोड़ा सा वो करूं, मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं जब मैंने थोड़ा एक हफ्ते बाद मैं जब 5:30 बजे भाग गया ना रनिंग 5 बजे, तो मेरे घर का कॉल आया मम्मी का, कहाँ है भाई, कहाँ भाग गया तू। मैंने भागा नहीं, मैं रनिंग करके आया। बोलते पागल है तू, 5:30 बजे रनिंग कौन जाता है। अब वो रूटीन है, अब उनको पता ही मिलेगा नहीं सुबह 5:30 बजे। हुँ, मैं मतलब मैं अपने आप को ये नहीं दिखा रहा कि मैं कुछ बड़ा हूँ यार। देख मैं मिलन भाई मैं ना ये सब चीज़ें ना अपने माइंड को ना मुझे लगता है यार भाई और भी बहुत सी अच्छी ज़िंदगी है। सुबह उठ के जब आप वो फ़ील लेते हो ना भाई, बहुत अच्छी फ़ील है। आप जब आपकी बॉडी टूटती है ना भाई, आप जब पुशअप मारते हो ना, जब वो 2-4 रैप जब वो नहीं लगते ना बाबा, फिर वो जो मेरे को याद आता है ना, फिर वो उससे जब मैं रैप मारता हूँ ना भाई, जब उसके हुँ, बाद जो वो रिलीफ़ आता है ना चेस्ट पे शायद मैं आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ इस फ़ील को। मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज़ को गो करो अपनी लाइफ में। आपकी जो सिक्योर जॉब है, आप आई थिंक बैंक में काम करते हो। हुँ, मुझे लगता है ना कि आप करो इन चीज़ों को भाई, अलग फ़ील आती है चीज़ों को ना मतलब मोटिवेशन की छोड़ो यार। हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ना कि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है यार भाई आज की ज़िंदगी में ना। उस मेरे 78 साल के मिस्त्री ने मुझे एक चीज़ बोली थी, बोलते कि ना बोलते आज के लिए तो बोले क्या ही ज़िंदगी रहेगी, ये बोला मेरे को देख 78 साल में भैंसो ऊपर वो जब वो लगा रहे थे ना वो चादर वगैरह लगा रहे, तो भाई वो एक हाथ पे भी लटक गया था, वो 68 ईयर्स ओल्ड, 70 के लिए 2 साल कम है। तो वो उसकी फिर वो मुझे बोलता है कि यार आप उम्र ही क्या है लड़कों की, 30 साल के। और हम लोग कभी ऐसे हंसी मजाक वाली भी बातें करते हैं, ये आप मत डालना तो वो मुझे बोलता था, बोलते यार बोले अभी भी मैं ऐसा बंदा हूँ, बोले सुबह सुबह बोले 68 ईयर्स ओल्ड, बोले मेरे सुबह 6-7 बजे बोले मेरा टन जाता है, समझ रहे हो आप तो भाई 25-30 साल के बंदों का बहन जो आजकल खड़ा नहीं होता, और वो 78 साल वाले को 25-30 वाले बंदे को वो कर रहा है भाई, कंपटीशन दे रहा है। तो आप देखो यार टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हाई है। हुँ। इट्स ओनली पार्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल ब्रदर। समझ रहा हूँ मेरे भाई, बहुत ही बस समझ यही रहा हूँ अच्छे यही से। यही चीजें हैं, बाकी मैं चाहता हूँ कि आप चीजें शेयर करो मेरे को। मुझे तुम्हारी फ़ोटो भेजो, आप बिफ़ोर ऑफ आफ्टर कोर्स, वाली, मैं उसमें वीडियो बिल्कुल में लगाता हूँ। आज तो मैं बिल्कुल लाइव आऊँगा यार रात को 8 बजे उसके साथ, भाई के साथ, सक्सेस एड के साथ। कल है अपना संडे, कल मैं डालूँगा आपकी ये वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल आप डालना, फोटोज भी डालना, जो भी करना शेयर कर लेना, ठीक है। बाकी लेट्स बाकी बी चीज़ तो मैंने कनेक्टेड। बताई भी नहीं है आपकी, आपको 1x बैट की वो उसमें भी बहुत खेला भाई, ये कभी तो चलो सेकंड पार्ट, आपको अरे कमेंट में 2-3 भाई लोग बोल देंगे सेकंड पार्ट बनाओ, तब उस पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तो ये ठीक है ओके दोस्त। ओके, नाइस टू टॉक टू यू सो ब्रो, ठीक है। नाइस टॉकिंग टू यू ब्रदर, मतलब मेरे दिन का बेस्ट पार्ट है जो मैंने तुमसे आज ये कॉन्वर्सेशन करी है। देयर आर ठीक प्लेंटी है, ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग इनटू माय माइंड, दोज़ हू नो मी, हू नो इट वेरी वेल। बट ठीक है, आई फील सो वेरी एनर्जेटिक तुमसे बात करके, मज़ा आ गया मेरे भाई। मुझे फ़ोटो बिल्कुल भेजो, भाई मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगाता हूँ बाकी यार। आप कभी भी हिमाचल आओ, कभी भी आओ, आप मुझे कॉल करो। अरे मेरे कुत्ते मैं दोस्त है साले, प्लान कैंसल कर देते हैं आखिरी में, वरना मेरा तो
ऋषिकेश, शिमला ये तो घूमा हुआ है, लेकिन मेरा ये ऐसा है कि तुम वापस ले जाओ मुझे, मैं मर जाना चाहता हूँ वहाँ जाके। भेड़चोद शहरों में कुछ नहीं रखा, पहाड़ों में सब कुछ है। अरे कोई वो नहीं, रख के मैं आना बिलीव आप करता यार, हूँ चीज़। कभी भी सोलन आओगे, शिमला आओगे, मुझे कॉल करना, मेरा नंबर सेव डन करना, मेरे सब भाई, कुछ तुम लूँगा। कभी तुम कभी जयपुर साइड आओ, दिल्ली साइड आओ तो मुझे याद करना, मैं भी मिलना चाहता हूँ तुमसे, मिलूँगा मेरे भाई होपफुली। ओके भाई, डन टेक मेरे केयर, दोस्त। टेक केयर। ओके ओके, दोस्त, ओके। ओके।